एपिसोड 152। डोंगरजुन स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयुक्त स्थान है। वहाँ बहुत सारे समुद्री डाकू घूम रहे हैं। ये दूसरों के लिए खतरनाक जगह हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये सैन्य प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छी जगह है। आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। यह ऐसी चीज है जो आपने अपनी योग्यता से अर्जित की है, न कि मैंने आपको दी है। फैंग यिनशान के शब्द बहुत सुंदर ढंग से कहे गए थे। दरअसल ये बात तो सभी जानते हैं कि अगर सरकार में कोई न हो तो शाश्वत उपलब्धियां भी बेकार हैं। जीनिंग की तरह ही उसने पहले ही युद्ध में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थी, लेकिन उसे उत्तरी रेगिस्तान जैसी जगह पर भेज दिया गया जहां कोई भी शौच नहीं कर सकता। इस बार तो उसकी जान लगभग चली गई। पुरस्कार पूरा हो जाने के बाद अगला चरण स्वाभाविक रूप से दंड का होता है। फैंग यिनशान ने शांति से सिकोंग जून को देखा और कहा, सिकोंग जून, क्या आप अपना पाप जानते हैं? मैं तो इतना स्पष्टवादी और ईमानदार हूँ, तो इसमें अपराध क्या है? सिकोंग जुन ने ठंडी सांस ली। सारे तथ्य मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आप इतनी कठोर बातें करने की हिम्मत कर रहे हैं। बस इतना ही। ऐसा लगता है कि मुझे और कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। कृपया सिकोंग जून को बांधकर उसे वहीं मार डालो। फैंग यिनशान को उम्मीद है कि वह इस गंदगी को जल्दी से खत्म कर देगा। चाहे वह कोई भी तरीका अपनाए, जब तक वह सिकोंग जुन को मार देता है, पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। चलो देखते हैं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। सिकोंग जुन वहीं खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर बिजली चमक रही थी, मानो कोई वज्र देवता हो। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए। ये ताकत है। जब आपके पास पूर्ण शक्ति होगी तो कोई भी आपको मृत्युदंड नहीं दे सकता, भले ही आपने कोई अपराध किया हो। सिकोंग जुन अब बहस नहीं करने वाला है। वास्तव में जिस क्षण फैंग मिंग वुलियांग वहां से गया, उसे पता था कि खुद का बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है और यह बेकार है। उसे और भी अधिक विश्वास था कि फैंग मिंग वुलियांग उसे मरते हुए नहीं देखेगा और कोई उसे बचाने आएगा। जब तक उसके जैसी ताकत वाला कोई है, वह बच सकता है। यहाँ तक कि लिंगजियो के बगल में बैठी चांद लड़की भी उसे नहीं रोक सकती। महाराज, युवराज, क्या आप मुझे सिकोंग जुन को अपने हाथों से मारने की अनुमति दे सकते हैं? जीनिंग खड़ी हो गई। वह अपने अच्छे भाई लू चेंगलोंग का बदला लेना चाहता है। वह सिकोंग जून को अपने हाथों से मारना चाहता था, और यहाँ ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सिकोंग जून को मार सकते हैं। यूनू को छोड़कर मुझे डर है कि यह वह है। यदि वह कार्रवाई नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अनुमति दें। फैंग यिनशान ने निर्णायक रूप से कहा। धन्यवाद। जीनिंग ने एक गहरी सांस ली और आसमान में हल्की बारिश होने लगी, मानो वह मृत लू चेंगलोंग के लिए रो रही हो। भाई, अब मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जीनिंग बंदूक लेकर सिकोंग जून की ओर दौड़ी और बिना कुछ कहे लड़ाई शुरू कर दी। बारिश तेज होती जा रही थी, लेकिन चौक में कोई भी व्यक्ति हिल नहीं रहा था, चुपचाप लड़ाई देख रहा था। जीनिंग की ताकत मूलतः सिकोंग जून से थोड़ी अधिक थी, लेकिन चोट के कारण वह अब सिकोंग जून जितना अच्छा नहीं है। कुछ ही लड़ाइयों में वे पहले से ही नुकसान में थे, लेकिन फिर भी जीनिंग ने हार मानने से इनकार कर दिया। अचानक लिंग जियाओ की बाईं आंख में एक ताइची पुतली दिखाई दी। शक्तिशाली आत्मिक शक्ति ने पूरे ऊंचे मंच को घेर लिया। लिंग जियाओ के मुंह से एक युद्ध गीत निकला। अहंकार, गर्व भरी हंसी, हजारों लहरें। गर्म खून, गर्मी जीतती है। लाल धूप, साहस लोहे जैसा है और हड्डियां उत्तम इस्पात जैसी हैं। एक व्यापक मन, इसका दृष्टिकोण बहुत दूरगामी एवं व्यापक है। कड़ी मेहनत करने और आत्म सुधार के लिए प्रयास करने की प्रतिज्ञा लें। एक अच्छा आदमी बनो, एक अच्छा आदमी बनो। हर दिन अपने आप को मजबूत बनाओ। गर्म खून वाला आदमी। गर्मी लाल सूर्य की रोशनी को मात देती है। समुद्र और आकाश मेरे लिए ऊर्जा एकत्रित करें। स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करना। मेरे आदर्श के लिए जाओ। ऊंची और मजबूत नीली लहरों को देखो। विशाल नीले आकाश को फिर से देखिए। चूंकि आप एक पुरुष हैं, आपको खुद को मजबूत बनाना चाहिए। सीधे खड़े हो जाओ और अपनी छाती ऊंची रखो और हम सब स्तंभ बन जाएंगे। एक अच्छे इंसान बनो। इसे गर्म करने के लिए मेरा उपयोग करें। हजारों प्रकाश बिंदु चमकें। एक अच्छा आदमी बनो। गर्म खून और आंतों की गर्मी। गर्मी लाल सूरज की रोशनी को मात देती है। युद्ध गीत के दौरान जीनिंग का पूरा शरीर लाल हो गया और उसकी लड़ाकू भावना एक उफनती नदी की तरह उभरी। उसने वास्तव में स्थिति को उलट दिया और पहल करते हुए सिकोंग जून को चरण दर चरण तब तक मारता रहा जब तक कि वह पराजित नहीं हो गया। जीनिंग की आंखें आंसुओं से भर गईं। पूरा शाही शहर इस युद्ध गीत से गूंजने लगा।
क्या चल रहा है? सिकोंग जून को पता नहीं था कि जिनिंग के शरीर में अचानक शक्ति का विस्फोट कहाँ से आया। ये बिल्कुल भयानक था। ऐसा लगा जैसे यह अचानक फूट पड़ा। उसने लिंग जियो की ओर देखा तो पाया कि लड़का अभी भी युद्ध गीत गा रहा था। वैसे ये वही है। सिकोंग जून का दिल पूरी तरह से डूब गया। लिंग जियो, ये फिर से लिंग जियो है। ये लिंग जियो स्पष्ट रूप से उसके जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह उसके लिए दुर्स्वप्न की तरह था। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में प्रकट होता था और फिर उसके कार्यों को तोड़फोड़ करता था। यदि लिंग जियो नहीं आता तो वह सफलतापूर्वक जिनिंग और अन्य को मार सकता था और पहल कर सकता था। यदि ये लिंग जियो के लिए नहीं होता तो जूजिंग यहाँ दिखाई नहीं देता, जियोमोजियान की स्मृति जारी नहीं होती और वह इतना निष्क्रिय नहीं होता। उसे और भी अधिक दुख इस बात से हुआ कि न केवल जिनिंग को पुनः पद पर बहाल कर दिया गया था, बल्कि उसने उत्तर के राजा को भी हरा दिया था। लिंग जियाओ, जो केवल 16 वर्ष का लड़का था, वास्तव में स्वर्गीय ड्रैगन राजा बन गया और उसने अपना क्षेत्र भी प्राप्त कर लिया। लेकिन अब घायल जिनिंग ने उसे दबा दिया और पीटा। ये सब वास्तव में इस 16 वर्षीय लड़के से उत्पन्न हुआ। यह आदमी सचमुच राक्षस से भी ज्यादा डरावना राक्षस है। अगर भविष्य में मौका मिला तो वह फिर कभी कोई साजिश नहीं करेगा। अगर उसका सामना लिंगजियो से होता है तो उसे सीधे उसे मार देना चाहिए। घृणास्पद। जिनिंग ने सिकोंग जून के शरीर में चाकू घोंपा और फिर गोली चलाई, जो जोर से जमीन पर गिरी, और उस समय उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। जिनिंग का हमला वास्तव में जोरदार था और सिकोंग जून मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। सिकोंग जून ऐसे ही नहीं मरेगा। जिनिंग ने अपना भाला उठाया और फिर से हमला किया। वह जानता था कि सिकोंग जून को मारने का आज सबसे अच्छा मौका है। अगर वह आज चूक गया तो शायद भविष्य में उसे ऐसा अच्छा मौका न मिले। हालांकि इस समय आसमान से एक तेज हवा आए और जिनिंग का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। उधर देखो, एक साथ 5 लोग आकाश में आए। सभी 5 लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। जाहिर है वे अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे। जो लोग एक झटके में जिनिंग को रोक सकते हैं, वे कम से कम यिनयान क्षेत्र में तो होंगे ही। ताई ची नेत्र के माध्यम से लिंग जियो ने आने वाले लोगों की पहचान देख ली थी। नेशनल मास्टर फैंगमिंग वानझोंग, तारानकन 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 तारानकन, फैंगमिंग दहाई और एक अन्य व्यक्ति अपेक्षाकृत अपरिचित थे। लिंग जियो ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि वह अन्य 4 की तुलना में अधिक भयानक था, लेकिन उसे अभी भी यिनयान क्षेत्र में होना चाहिए, इस सीमा से आगे नहीं। फांसी स्थल को लूटने की हिम्मत किसने की? जिस बात को लेकर फैंग यनशान सबसे ज्यादा चिंतित था, वही हुआ। इस शाही शहर में अचानक 5 शक्तिशाली लोग आ गए। क्या सिकोंग जून को सचमुच नहीं मारा जा सकता? फैंग यनशान, क्या आप सिकोंग जून को मरने देंगे या हम शाही शहर को नष्ट कर देंगे? जो बोल रहा था वह अजनबी था। उनके लहजे से लगता है कि वह निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहे कर सकते हैं। शाही शहर को नष्ट करो। फैंग यनशान दंग रह गया। वह समझ गया कि दूसरा पक्ष मजाक नहीं कर रहा था। ये लोग वास्तव में एक सिकोंग जून के लिए शेनहुआंग साम्राज्य के शाही शहर को नष्ट करना चाहते हैं। सिकोंग जून वास्तव में भाग्यशाली है। उसे मरना ही होगा। जिनिंग अपने भाई का बदला लेना चाहता है। उसे दूसरे पक्ष की धमकियों की परवाह नहीं है। मृत्यु की तलाश में नकाबपोशों में से एक ने जिनिंग को रोका। लिंग जियो ने उसे सम्राट के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति मिंगजिंग डिवीजन के कमांडर फैंग मिंग दहाई के रूप में पहचाना। ऐसा लगता है कि यह शाही परिवार वास्तव में जटिल है। जनरल को लू चेंगलोंग का बदला लेने के लिए सिकोंग जून को मारना होगा। मैं उसे रोकूंगा। फैंग किंगयान ने कार्रवाई की और नकाबपोश फैंग मिंग दहाई को रोक दिया। उसकी ताकत फैंग मिंग दहाई से कम नहीं थी। ऐसा लगता है कि तुम्हें वास्तव में परवाह नहीं है कि मैं शाही शहर को नष्ट कर दूं। अजनबी का चेहरा उदास था और वह अपने हाथों में ताकत जुटाने लगा। यदि आप इस शाही शहर को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले बूढ़े आदमी के इस स्तर को पार करना होगा। कुछ समय बाद किंगक्सू कॉलेज के डीन फैंग यनशान के गुरु भी चौक पर दिखाई दिए। इस व्यक्ति की ताकत अथाह है, लेकिन वह भी यिनयान क्षेत्र में है। उसे यूनू से कमजोर होना चाहिए, लेकिन इस अजनबी के साथ तुलना करने पर उसे बराबरी का माना जाना चाहिए। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनूंगा। नकाबपोश राष्ट्रीय शिक्षक का सामना किंगक्सू कॉलेज के डीन से हुआ। नकाबपोश फैंग मिंग वानझोंग ने जिनिंग को रोकने की कोशिश की और सिकोंग जून ने इस अवसर का फायदा उठाकर जमीन से उठकर भागने की तैयारी की। शीली, उसे रोको और जब आवश्यक हो तो उसे मार डालो।
लिंग जियाओ ने आदेश दिया। आज वह किसी भी हालत में सिकोंग जून को भागने नहीं दे सकता था, अन्यथा हजारों सैनिकों का खून व्यर्थ बह जाएगा। आप बिच्छू जनजाति के नए राजा हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ की चीजों में शामिल न हों। नकाबपोश बदमाश सीली के सामने आया। वह सिकोंग जुन को जाने देना चाहता था। मैं सिकोंग जुन को मारने में आपकी मदद करूंगा, यू नू ने अचानक कहा। कोई जरूरत नहीं, सिकोंग जुन को जनरल जीनिंग ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मैं खुद उसकी जान ले लूंगा। बहन यूनू, मुझे आसमान में उस आदमी पर नजर रखने में मदद करो। वह आदमी बहुत खतरनाक है, उसे शाही शहर को पूरी तरह से नष्ट न करने दो। मेरे यहाँ अभी भी कई दोस्त हैं। लिंग जियो के बोलना समाप्त करने के बाद उसका स्वरूप अचानक गायब हो गया। ठीक है, यू नू ने आह भरी। वह जानता था कि लिंग जियो सिकोंग जून से बहुत नफरत करता था और केवल अपने हाथों से सिकोंग जून को मारकर ही वह उसके दिल से नफरत को दूर कर सकता था। इसलिए लिंग जियो को रोकना व्यर्थ था। बेहतर होगा कि लिंग जियो को सिकोंग जून को खुशी से मारने दिया जाए। सिकोंग जून, आप प्रतिष्ठित बिजली दानव राजा हैं और आप बचना चाहते हैं। अगर मैं आज आपको नहीं मारता तो मैं, लिंग जियो, एक इंसान नहीं रहूंगा। जैसे ही ठंडी आवाज सुनाई दी, लिंग जियो की तलवार पहले ही सिकोंग जून के गले में घुस चुकी थी। दुष्ट प्राणी, तुमने उसे मारने का साहस किया। आकाश में राष्ट्रीय शिक्षक, सच्चे दानव साम्राज्य के यिन यांग दानव राजा अचानक दहाड़ उठे। यिन यांग रोटेशन पुनरुत्थान। यिन यांग रोटेशन के बारे में भयावह बात की जब तक व्यक्ति की सांस चलती रहती है, वह पुनः जीवित हो सकता है। लिंग जियाओ ने तलवार से सिकोंग जुन का गला घोंट दिया। अगर वह कोई साधारण योद्धा होता तो वह मर जाता, लेकिन सिकोंग जुन, बिजली दानव राजा, आखिर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी अंतिम सांस अभी चल रही थी। यिन यांग रोटेशन द्वारा पुनर्जीवित। यिन यांग दानव राजा, आप उसे एक बार बचाओ, मैं उसे एक बार मारूंगा। देखिए कि आप उसे कितनी बार बचाते हैं या मैं उसे कितनी बार मारता हूँ। लिंग जियाओ ने उपहास किया और अपने हाथ में फिर से गोल्डन क्रो तलवार लहराई। सिकोंग जुन, जिसे अभी अभी पुनर्जीवित किया गया था, उसका पूरा सिर उसने काट दिया। बेवकूफ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यद्यपि सच्चे दानव साम्राज्य के 9 राक्षस राजा बाहरी लोगों के प्रति बेहद क्रूर थे, फिर भी उनके बीच एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। इसलिए यिन यांग दानव राजा कभी भी सिकोंग जून को लिंग जियो द्वारा टुकड़ों में काटे जाने को नहीं देख सकता था, अन्यथा उसे बचाने की कोई संभावना नहीं होती। हालांकि इस दुनिया में कई मार्शल आर्ट अफवाहें हैं कि खून टपकने से पुनर्जन्म हो सकता है, वास्तव में उन्हें सिर्फ अफवाहें होने की पुष्टि की गई है और उनमें से कोई भी सच नहीं है। शायद मार्शल आर्ट में कोई विचलन है या विरासत के साथ कोई समस्या हो सकती है। संक्षेप में, खून टपकाकर पुनर्जन्म तो ठीक है, लेकिन खून टपकाकर पुनर्जन्म तब तक असंभव है जब तक कि इसमें सहयोग करने के लिए कोई गुप्त खजाना न हो। लिंग जियाओ के पास भी ऐसी मार्शल आर्ट थी, लेकिन बाद के तथ्यों ने यह भी साबित कर दिया कि खून टपकने से पुनर्जन्म अवास्तविक है। जब तक सहयोग करने के लिए बड़ी संख्या में गुप्त खजाने न हो, तब तक मरना अपरिहार्य है। यिन यांग दानव राजा के यिन यांग रोटेशन के लिए भी यही सच है। यदि आप खून टपकाकर पुनर्जन्म लेना चाहते हैं, तो जब तक आपके पास सहयोग करने के लिए कोई गुप्त खजाना न हो, आप ज्यादा से ज्यादा एक टूटे हुए अन्न को ही पुनर्जीवित कर सकते हैं। एक बार आप मर गए तो ये बेकार है। यिन यांग दानव राजा, आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। किंगत्सु अकादमी के डीन ने यिन यांग दानव राजा को रोक दिया। उसकी सफेद दाढ़ी उड़ गई और उसकी हथेली की हवा भयंकर थी, जिसने यिन यांग दानव राजा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। रास्ते से अलग हटें। यिन यांग दानव राजा दहाड़ा, अब अपनी पहचान नहीं छिपा रहा था और उसका शरीर एक विशाल कंकाल की तरह अत्यंत विशाल हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आकाश और पृथ्वी के बीच बहुत जोर का शोर हुआ। दुर्भाग्यवश किंगत्सु कॉलेज के डीन इतने आसान नहीं थे और उन्हें ये झटका झेलना पड़ा। यिन यांग दानव राजा, क्या आप उसे पुनर्जीवित नहीं करना चाहते? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लिंग जियो ने एक ठंडी मुस्कान दिखाए और उसकी ताइची आंखें मुड़ गईं। पवित्र राजा, आत्मा न्याय में विशेष योग्यता। पवित्र राजा, इससे न केवल युद्ध गीत को एक विशेष प्रोत्साहन प्रभाव मिल सकता है, लेकिन इसका प्रभाव यिन और यांग के घूर्णन के लगभग समतुल्य भी हो सकता है। इस समय लिंग जियो सफेद रोशनी में ढका हुआ था, मानो पवित्र राजा दुनिया में आ गया हो। ताइची की आंखों से सफेद रोशनी निकली। वह सिकोंग जुन फिर से जीवित था। यद्यपि वह जीवित था, सिकोंग जुन में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। लिंग जियो ने धीरे से उसके शरीर पर चाकू से वार किया।
क्या आप जनरल जी निंग को यातना नहीं देना चाहते? तो आज मैं आपको यातना का स्वाद चखाऊंगा। लिंग जियाओ के चेहरे पर एक क्रूर भाव दिखा। अब वह एक भयंकर भूत में बदलकर मृत आत्माओं का बदला लेने को तैयार है। वह यिन यांग दानव राजा के आने से नहीं डरता। किंगक्सू कॉलेज के डीन की ताकत के साथ यिन यांग दानव राजा को रोकना बिल्कुल भी समस्या नहीं है। वह उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था जिन्होंने उसे, जीनिंग और अन्य को धोखा दिया था। एक ऐसी याद जो दिल में अंकित रहेगी। वह चाहता था कि यिन यांग दानव राजा इस दर्द को हमेशा याद रखे और हर दिन दुख में जिए। ऐसा दुख अकेले जीनिंग और बेइमो सेना के सैनिक नहीं झेल सकते। पर्दे के पीछे का काला हाथ, यिन यांग दानव राजा को भी जिम्मेदारी उठानी होगी। अन्यथा इस संसार में कैसा न्याय है? क्या तुम डरे हुए हो? डरे हुए हो? जब तुमने पवित्र शहर में लाखों लोगों को मारा था, तो क्या तुमने सोचा था कि तुम आज जहां हो वहां होगे? उस समय आप सब कुछ के नियंत्रण में थे और आपको लगता था कि दूसरे लोग सिर्फ चींटियां हैं। आपको लग सकता था कि यह आपकी उत्कृष्ट कृति है और आपको दर्द नहीं बल्कि केवल अंतहीन आनंद महसूस होगा। जब आपने हजारों सैनिकों को मारे जाते देखा, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप आज जहां हैं वहां होंगे? उस समय आप अपनी उपलब्धियों और अपनी बेहतरीन योजना के बारे में सोच रहे थे। आपने उन लोगों के जीवन को बच्चों का खेल समझा। आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आपने एक आंख भी नहीं झपकाई। जब आपने जेल में जीनिंग और लू चेंगलोंग को प्रताड़ित किया था, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप आज जहां हैं वहां होंगे? उस समय आप सिर्फ पागलों की तरह और विजयी भाव से हंस सकते थे। उनकी दयनीय चीखें सुनकर आप बहुत उत्साहित भी हो जाते थे। जब आपने शहर के लोगों से लिंगची को जीनिंग और अन्य लोगों को मारने के लिए कहा, तो क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप भी लिंगची बन जाएंगे? उस समय आप बस यही चाहते थे कि अपने दुश्मन को यातना देने के लिए सबसे चरम साधनों का उपयोग करें और उसे अत्यंत दर्दनाक मौत दें। हर बार जब लिंगजियो एक शब्द कहता, तो वह सिकोंग जून के शरीर से मांस का एक टुकड़ा काट लेता। या कान, या फिर नाक, या आंखें। हाँ, वह क्रूर है, लेकिन ये चीजें बिल्कुल वही तरीके हैं जो सिकोंग जून दूसरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करता है। वह बस दूसरों के साथ उनके अपने तरीके से पेश आता है। गधे। यिन यांग दानव राजा इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके मुंह के कोनों से खून भी बहने लगा। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उसे पीटा गया था, बल्कि इसलिए कि वह बहुत गुस्से में था। आह, लिंग जियाओ, मैं चाहता हूं कि तुम और यहाँ मौजूद सभी लोग उसके साथ दफनाए जाएं। क्रोध में यिन यांग दानव राजा ने वास्तव में किंगक्सू अकादमी के डीन से एक थप्पड़ खाया और फिर दर्द की परवाह किए बिना खुद को लिंगजियो पर फेंक दिया। यिन यांग दानव राजा, क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने भाई को दुखद रूप से मरते हुए देखते हैं तो आप कितना असहाय महसूस करते हैं? अब मैं आपको ये देखने दूंगा। यिन यांग दानव राजा को भागते हुए देखकर लिंगजियो ने अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बनाई, अपने हाथ में गोल्डन क्रो तलवार को हिलाया और कई तलवार किरणों में बदल गया, जिससे सिकोंग जून को टुकड़ों में काट दिया गया। अजुन। यिन यांग दानव राजा की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसकी आंखों से चमकीला लाल रक्त बह निकला। कोई नहीं जानता था कि वह और सिकोंग जून वास्तव में सगे भाई थे। जब वे दोनों सच्चे दानव सम्राट के साथ जुआन क्षेत्र में लड़ने के लिए गए और रास्ते में बड़े हुए, तो उनके बीच का रिश्ता निश्चित रूप से जीनिंग और लू चेंगलोंग के बीच के रिश्ते से ज्यादा खराब नहीं था। लेकिन आज लिंगजियो ने यिन और यांग दानव राजा के सामने सिकोंग जून को मार डाला। यहाँ तक कि पूरा शरीर भी नहीं बचा। शरीर के टूटे हुए टुकड़े हवा में उड़ गए, वास्तव में जल गए और अंततः राख में बदल गए। नहीं, यिन यांग दानव राजा वहीं घुटनों के बल बैठ गया, मानो सब कुछ निरर्थक था। तो क्या हुआ अगर असली दानव साम्राज्य खड़ा हो गया? उसका भाई मर चुका है, एक तुच्छ व्यक्ति द्वारा मारा गया। वह इससे नफरत करता है। क्या आपको दर्द हो रहा है? क्या आप गुस्से में हैं? ये सही है। अब आपको जनरल जी निंग का दर्द और हम लोगों का दर्द समझना चाहिए जब लू चेंगलोंग की अभी अभी हत्या हुई। लिंगजियो पहले ही वह स्थान छोड़ चुका था जहां उसने सिकोंग जून को मारा था और उसकी ठंडी आवाज हवा में गूंज रही थी। लिंग शियाओ दुष्ट बाधा। यिन यांग दानव राजा ने लिंगजियो को घूर कर देखा। आपको इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप मुझे टुकड़ों में काटना चाहते हैं और दुनिया में सबसे क्रूर तरीके से मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की नफरत को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जब मैं बेइमो शहर में था, मैंने देखा कि सिकोंग जून ने बहुत से लोगों को मार डाला। अब मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। लिंगजियो ने यिन यांग दानव राजा को हल्के से देखा और कहा, इसके अलावा जब हम पवित्र शहर में थे,
पवित्र शहर की झुलसी हुई धरती को देखते हुए, जमीन पर लाशों को देखते हुए, उन शिशुओं को देखते हुए जिन्हें आपने तब मार दिया था जब वे अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे, मैंने आपको एक से अधिक बार टुकड़ों में फाड़ने के बारे में सोचा है। आज मैं सिकोंग जून को मार डालूंगा और अगले ही पल ये तुम होगे। तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम अभी मर जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम सब मर जाओ। येन यांग दानव राजा पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है। इंसान की सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है। जिस क्षण उसने अपने भाई को टुकड़ों में कटते देखा, वह सहनशक्ति की सीमा पार कर चुका था। वह सारी बुद्धि खो बैठा। घृणा और क्रोध से वह लिंगजियो की ओर दौड़ा और लिंगजियो को वहीं मार डालना चाहता था। यह अफसोस की बात है कि यूनू ने इस समय कार्रवाई की। येन यांग दानव राजा काफी शक्तिशाली है, लेकिन अभी भी मून गर्ल से थोड़ा कमतर है। यूनू ने अपनी हथेली को ठंडे अंदाज में हिलाया और क्रोधित येन यांग दानव राजा को दूर धकेल दिया। हम हार गए हैं। सिकोंग जुन मर चुका है, इसलिए ये लड़ाई निरर्थक है। चलो पीछे हटें। नकाबपोश बदमाश सबसे पहले वहां से निकल गया। तभी नकाबपोश फैंग मिंगहाय आया। इसके बाद फैंग मिंग वानझोंग का स्थान आता है। रहस्यमय आदमी जो शाही शहर को नष्ट करना चाहता था, उसने भी आह भरी, अपनी केंद्रित ऊर्जा को दूर रखा और कहा, चलो येन यांग दानव राजा, हमने अपना आखिरी मौका खो दिया है। उसने अपना सिर हिलाया और यूनू की ओर देखने लगा। शायद हार मानने का कारण यूएनवा से जुड़ा था। कितनी शर्म की बात है। लिंगजियो, जरा रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, पक्का। येन यांग दानव दहाड़कर हवा में उड़ गया। अगर वह यहाँ अकेला रहा तो अंततः उसकी जान भी जा सकती है। सभी की निगाहें लिंगजियाओ पर टिकी थीं। ये चमकीला नया तारा तेजी से उदय हो रहा है, जिससे हर कोई भय और विस्मय महसूस कर रहा है। इससे पहले लोग जानते हैं कि वह तियानलोंग महाद्वीप से आते हैं। वह तियानलोंग महाद्वीप का चुना हुआ पुत्र है, लेकिन बहुत से लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और अब लोग जानते हैं वह अत्यंत साधन संपन्न थे और एक महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने घटनाओं का रुख पलट दिया और ब्लैक क्रॉस साम्राज्य की 1.2 मिलियन की सेना को नष्ट कर दिया। उन्होंने हजारों मील तक दुश्मन का पीछा किया। ब्लैक क्रॉस साम्राज्य के युवा राजकुमार जियोमो जियान को जिंदा पकड़ लिया और ब्लैक क्रॉस साम्राज्य के ग्रैंड मास्टर तैमूर मुटू को मार डाला। उन्होंने जिया लिन, जियायू, फैंग मिंगजुन और अन्य गद्दारों को खत्म करने के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, शाही शहर में घुस गए और शाही नायकों को बचाया। उन्हें राजा और प्रधानमंत्री का खिताब दिया गया, डोंगजुन की कमान संभाली और वे एक जागीरदार बन गए। येन यांग दानव राजा के सामने उसने व्यक्तिगत रूप से इलेक्ट्रोलाइट दानव राजा सिकोंग जून को हजारों टुकड़ों में काट दिया। उनकी प्रसिद्धि रक्त, हत्या, क्रूरता, वफादारी, साहस, दोस्ती और अन्य भावनाओं से जुड़ी हुई है, जो एक अविश्वसनीय किंवदंती बनाती है। आज के बाद यदि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में अभी भी ऐसे लोग हैं जो लिंगजियो की प्रतिष्ठा को नहीं जानते हैं, तो वे अज्ञानी होंगे। राजकुमार येनशान, क्या आप मुझे जनरल को विदा करने की अनुमति दे सकते हैं? उत्तरी रेगिस्तानी सेना के लिए इंपीरियल शहर में लंबे समय तक रहना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, इसलिए उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। निश्चित रूप से, फैंग येनशान ने सिर हिलाया। लिंगजियाओ का प्रदर्शन, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, अधिक से अधिक रोमांचक और अजेय होता गया। यदि यह व्यक्ति नहीं मरा तो भविष्य में वह निश्चित रूप से एक सच्चा विशालकाय व्यक्ति बन जाएगा। तियानलोंग महाद्वीप का चुना हुआ पुत्र निश्चित रूप से एक झूठा नाम मात्र नहीं है। इसका मतलब यह था कि पवित्र राजवंश ने उसे चुना था। इसका मतलब है कि मानव राजा ने उसे चुना था। यदि वह व्यक्ति अयोग्य है तो यह असंभव है। एक सड़क खोली गई जो सीधे शाही शहर के द्वार तक जाती थी। लिंगजियो और जिनिंग जादुई भेड़िए पर सवार होकर शाही शहर से बाहर चले गए। इस समय जिनिंग के पैर ठीक हो गए थे। इस स्तर के गुरुओं के लिए शारीरिक विकलांगता कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब तक आंतरिक शक्ति बहाल है, तब तक इसे ठीक किया जा सकता है। लिंगजियाओ, मेरे पास एक विचार है, जिनिंग ने अचानक कहा। जनरल, कृपया बोलें। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया। बेईमू शहर बर्बाद हो चुका है और मुझे एक निर्दयी सम्राट को उत्तरी क्षेत्र की रक्षा करने में मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन लोगों को मेरे आदेश के तहत अपने साथ ले लो, डोंगजुन जाओ और अपनी खुद की दुनिया बनाओ। जिनिंग ने भावुक होकर कहा, मैं केवल यही आशा करती हूँ कि आप उन लाखों लोगों को डोंगजुन में शामिल होने और वहां फलने फूलने की अनुमति दे सकें। येनशान के युवराज ने अभी अभी आदेश दिया है कि आप उत्तर के राजा होंगे। क्या ये ठीक रहेगा यदि आप बिना अनुमति के अपना पद छोड़ दें? लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी।
चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। सम्राट चाहते हैं कि मैं चला जाऊं। आप मेरा डोंगजुन जाकर आपका बटलर बनने पर आपत्ति तो नहीं करेंगे, है न? जीनिंग अचानक हंस पड़ी। जैसा कि जीनिंग ने कहा, वास्तव में इस घटना के बाद, हालांकि जीनिंग के पास अभी भी उत्तर के राजा की उपाधि थी, उत्तर का रक्षा कार्य आइस फीनिक्स जनजाति के उत्तराधिकारी फैंगमिन किशान द्वारा संभाल लिया गया था। ये भी युद्ध के मैदान में एक योद्धा है और वह बहुत शक्तिशाली है। उसके पास उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए अनगिनत कुलीन सैनिक और जनरल हैं, लेकिन वह जियालिन जैसे हारे हुए व्यक्ति से कहीं बेहतर है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिंग जियो अंततः जीनिंग के अनुरोध पर सहमत हो गया, क्योंकि वह डोंगजुन में लंबे समय तक नहीं रह सकता है। अगर जीनिंग वहां है तो वह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा सहायक होगा। हाँ, ऐसी स्थिति में मैं अभी इस्तीफा देने के लिए किसी को भेजूंगा और मैं अब से आपके हाथों में रहूंगा। सिकोंगजुन की दुखद मौत देखकर जीनिंग को अच्छा लगा। आखिरकार उसने अपने अच्छे भाई लू चेंगलोंग के खून का बदला ले लिया था। जनरल की मदद से डोंगजुन निश्चित रूप से तेजी से विकास करेगा। ज़ीली, आपको भी डोंगजुन जाना चाहिए और अपने स्कॉर्पियंस को वहां बसाना चाहिए। मेरे शहर में नस्लीय भेदभाव की अनुमति नहीं है, चाहे वह स्कॉर्पियन हो या न हो। हम सभी को इंसानों के रूप में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। लिंग जियो की एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, जो मानव राजा के शासन के तहत पवित्र राजवंश को फिर से बनाना है। उस समय का पवित्र राजवंश ही असली पवित्र राजवंश था। सभी जातियां एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहती थीं और एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करती थीं। वे आपस में इतना कैसे लड़ सकते थे और एक दूसरे से इतना घृणा कैसे कर सकते थे, जैसा कि आज है। मेरे अधीनस्थ जानते हैं, ज़ीली नई बिच्छू राजा है और निश्चित रूप से वह ये भी आशा करती है कि बिच्छू लोगों के पास रहने के लिए एक स्थिर जगह हो, और डोंगजुन निस्संदेह एक ऐसी ही जगह है। अग्नि फीनिक्स जनजाति के युवराज का महल। आज पवित्र हॉल में थोड़ी गर्मजोशी और मित्रता का माहौल है। वे तीनों हॉल में बैठे और खुशी खुशी बातें करने लगे। उनमें से एक ने अपने वस्त्र पर फीनिक्स की कढ़ाई की हुई थी, जिससे वह बहुत ही कुलीन दिख रहा था। यह ऐसी चीज थी जिसे सिर्फ दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के शाही परिवार के वंशज ही पहन सकते थे। वह स्वाभाविक रूप से युवराज फैंग यिनशान है। उसके बाईं ओर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी दाढ़ी सफेद थी और जिसकी आत्मा अमर थी। वह कोई और नहीं बल्कि किंगक्सू कॉलेज का डीन झो यू था। उसके दाईं ओर वाला हरा शर्ट पहने हुए था। इतनी कम उम्र में भी वह आभा के मामले में बाकी दो से कम नहीं था। ऐसा लगता था कि उसके पास एक दबंग आभा थी जो दुनिया को नियंत्रित करती थी, जिसे कोई भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। बेशक वह लिंग जियाओ है। डोंगजुन जाने से पहले जीनिंग और अन्य लोगों को रेगिस्तान में सैनिकों और नागरिकों से मिलने के लिए उत्तरी रेगिस्तान में जाना होगा और फिर वे डोंगजुन जा सकते हैं। इन लोगों की सुरक्षा के लिए लिंग जियो ने ज़ीली को भी भेजा। दो शक्तिशाली यिनयान क्षेत्र के लोगों द्वारा अनुरक्षित होने के कारण यह असंभव है कि कोई बड़ी घटना घटेगी। शहर लौटने पर उन्हें क्राउन प्रिंस फैंग यिनशान ने आमंत्रित किया। स्वाभाविक रूप से फेगियन पर्वत के बारे में उनकी अच्छी धारणा है और यह चेहरा अवश्य दिया जाना चाहिए। उत्तर के राजा ने बेइमो शहर को छोड़ दिया है और आपके साथ डोंगजुन जाना चाहता है। जियोवान को उसे रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन इस तरह से फैंगमिन किशन आसानी से बेइमो में प्रवेश कर सकता है। पूरे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में लगभग कोई भी उसकी तरह शक्ति नहीं है जहां इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। फैंग यिनशान वास्तव में जीनिंग के दृष्टिकोण से थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन वह उसे दोष नहीं दे सकता था, इसलिए वह केवल स्पष्ट तरीके से अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकता था। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि किशन के राजकुमार को जो मिलेगा वह केक का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक गर्म आलू होगा। क्यों? फैंग यिनशान ने पूछा। मत भूलिए, महाराज, बेइमो शहर शक्तिशाली ब्लैक क्रो साम्राज्य का सामना कर रहा है। अब जब मैंने तैमूर मुटू को मार दिया है और जियुमो ज़ियान को जिंदा पकड़ लिया है, तो ब्लैक क्रो साम्राज्य चुपचाप बैठकर इसे अनदेखा नहीं कर सकता। एक बार जब यह आक्रमण करेगा तो बेइमो शहर सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतेगा और जनरल जीनिंग की ताकत के साथ इसे रोकना असंभव है। राजकुमार किशन को इस मामले का ध्यान रखना चाहिए, लिंग जियाओ ने समझाया। ऐसा कहने के बाद, लिंग जियो, आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि फैंगमिन किशन ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करने के बाद से कभी कोई लड़ाई नहीं हारी है। वह जीनिंग से भी अधिक महान है। यदि वह ब्लैक क्रो साम्राज्य की सेना को रोक सकता है तो उसे अधिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक राय मिलेगी। फैंग यिनशान अभी भी थोड़ा चिंतित था।
लिंग जियाओ ने कहा, तो फिर मुझे महामहिम को अधिक श्रेय दिलाने में मदद करने दीजिए। अधिक श्रेय? फैंग यिनशान थोड़ा उलझन में था। उदाहरण के लिए, सच्चे दानव साम्राज्य को नष्ट करें। लिंग जियाओ ने शांति से कहा, डोंगजुन को पूरे साल सच्चे दानव साम्राज्य के समुद्री डाकुओं द्वारा परेशान किया गया है। हमारे पास सेना भेजने के कारण हैं। एक ही झटके में सच्चे दानव साम्राज्य का सफाया करने के लिए उत्तरी हान सेना के साथ सहयोग करना असंभव नहीं है। मत भूलो, सिकोंगजुन मर चुका है और सच्चे दानव साम्राज्य में अब केवल एक यिन यांग दानव राजा है जो यिन यांग क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है। ये सही है, देखते हैं इस बार किसका श्रेय अधिक है। फैंग यिनशान की आंखें अचानक चमक उठी, तो मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, छोटे वान। कृपया इस बारे में बात करने में क्यों परेशानी उठा रहे हैं? क्या ये वही योजना नहीं है जो हम दोनों ने पहले बनाई थी? इसके अलावा अपने पूर्वी काउंटी की सुरक्षा के लिए मुझे ये करना होगा। बेशक, लिंग जियो ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा, जैसे कि पवित्र राजवंश के पुनर्निर्माण की उनकी योजना। तो फिर आप डोंगजुन के लिए कब निकलने वाले हैं? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस पूछिए, जियाओ वांग आपके लिए रास्ता खोज देगा। फैंग यिनशान ने कहा, बेशक ये हथियार और कवच है, साथ ही औषधीय सामग्री, भोजन और घास भी है। इनके साथ मेरे पास एक समाधान है। समय के लिए जनरल जी निंग के डोंगजुन में आने के बाद हम मूल रूप से शुरू कर सकते हैं। मैं महामहिम को विशिष्ट समय के बारे में सूचित करूंगा। सैनिकों के स्रोत के संदर्भ में लिंग जियो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कई लोग थे जो तियानलोंग महाद्वीप से भाग गए और समुद्र पर समुद्री डाकू बन गए या सच्चे दानव साम्राज्य द्वारा गुलामों के रूप में बेच दिए गए। ये सैनिकों के स्रोत हैं। ठीक है, आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। जल्दबाजी न करें। हमला करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त आश्वस्त हैं। अन्यथा, यदि आप हार गए तो आपके सभी पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। फैंग यिनशान ने सिर हिलाया। ये स्वाभाविक है। सामान्य हमला शुरू करने से पहले मैं तियानलोंग महाद्वीप पर वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। सच्चा दानव साम्राज्य हाल ही में पूरे तियानलोंग महाद्वीप के लिए एक नायक बैठक आयोजित करेगा। मुझे इस स्थल को नष्ट करना होगा। लिंग जियो ने एक क्रूर मुस्कान दिखाते हुए कहा, हाँ, यह असली दानव साम्राज्य वास्तव में बदकिस्मत है जब इसका सामना आपसे होता है। फैंग यिनशान कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। महाराज, यदि और कुछ न हो तो मैं पहले वापस जाऊंगा। इस समय मैं जल्दी में हूं और अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका निपटारा नहीं हुआ है। व्यापार पर चर्चा हो चुकी थी और लिंग जियो को पता था कि झो यू और फैंग यिनशान के पास चर्चा करने के लिए अन्य मामले थे, इसलिए उसने बहाने बनाए और जाने के लिए तैयार हो गया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ करना है तो जाओ और काम में लग जाओ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो पूछ लो। धन्यवाद। फैंग यिनशान और झो यू ने व्यक्तिगत रूप से लिंग जियो को महल से बाहर निकाला। लिंग जियो की पीछे हत्ती पीठ को देखते हुए फैंग यिनशान की कोमल आंखें तेज हो गईं। मास्टर, आप क्या सोचते हैं? बेशक झो यून जानता था कि फैंग यिनशान क्या पूछ रहा था। उसने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया और कहा, इस लिंग जियाओ की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और भविष्य में वह आपके महामहिम का मजबूत दुश्मन बन सकता है, लेकिन अभी वह एक अच्छा साथी है। और उसने जो अभी कहा वह वास्तव में महामहिम के लिए बहुत फायदेमंद है। मुझे उसी तरह महसूस हो रहा है। फैंग यिनशान ने सिर हिलाया और कहा, लिंग जियो ने अपनी असाधारण बुद्धि और बहादुरी पर भरोसा करते हुए चीजों को बदल दिया। ब्लैक क्रॉस साम्राज्य की 1.2 मिलियन से अधिक सेना को नष्ट कर दिया और तैमूर मुटो और फैंग झान को भी मार डाला। जियू जियान को जीवित पकड़ना, यह अकेले मुझे आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त है। मुझे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि अंत में उसने सिकोंगजुन को मार डाला। इसे मेरी तत्काल आवश्यकता का समाधान माना जा सकता है और इससे मुझे और भी अधिक आश्चर्य होता है। मुझे डर है कि छोटा दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप भी इस आदमी को नहीं रोक सकता। उसके और मेरे बीच कोई हितों का टकराव नहीं है। क्या महाराज ने कभी रहस्यमयी दुनिया को एकीकृत करने के बारे में नहीं सोचा? झो यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। जरूरी नहीं। फैंग यिनशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अभी भी आत्म जागरूक हूँ। रहस्यमय दुनिया में 13 महाद्वीप हैं और हमारा दिव्य फीनिक्स महाद्वीप दूसरे से अंतिम है। अगर हम इस क्षमता के साथ रहस्यमय दुनिया को एकीकृत करना चाहते हैं तो यह एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। वास्तव में, जब तक आप 5 अमर द्वीपों को पार कर सकते हैं और तियानलोंग, शेनहुआंग और व्हाइट टाइगर के 3 महाद्वीपों को नियंत्रित कर सकते हैं,
ये पर्याप्त होगा। आपकी महत्वाकांक्षा वास्तव में छोटी नहीं है। झू यून मुस्कुराया। हालांकि लिंग जियाओ की महत्वाकांक्षा शायद मुझसे कहीं अधिक बड़ी है। फैंग यिनशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस मामले में चलो एक बार में एक कदम उठाते हैं। वह अब मेरा दाहिना हाथ है, इसलिए मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो वह दुश्मन बन सकता है। गुरुजी, आपने भी देखा है कि इस व्यक्ति ने क्या किया। जो भी उससे पंगा लेगा वह उसका बदला जरूर लेगा। वह अपना गुस्सा किसी भी तरह से नहीं सहेगा। हालांकि अब मैं उससे नहीं डरता, लेकिन अगर मैं इस व्यक्ति को उकसाता हूं तो ये हमेशा बुरा होता है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सम्राट के लिए प्रतिस्पर्धा करने के मामले में मैं पहले से ही नुकसान में हूं। महाराज, यह अच्छी बात है कि आप इसे समझते हैं। हालांकि लिंग जियो कभी कभी बहुत ठंडा लगता है, लेकिन वह वास्तव में बहुत सरल है। जो कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा वह उसके प्रति दयालु होगा, और जो कोई भी उसके खिलाफ साजिश रचेगा उसे वह 10 गुना या 100 गुना दंड देगा। झू यून बहुत प्रसन्न हुआ। अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने मास्टर को आ जाने के लिए कहा है। मैं अभी भी मौजूदा चुनाव संभावनाओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। फैंग यिनशान ने विषय को मुख्य मुद्दे पर लाया। मौजूदा स्थिति की महामहिम, आपकी प्रतिष्ठा अपने चरम पर है। इस घटना के साथ आपने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। झू यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको पता होना चाहिए कि झेन की गठबंधन के हाथों में ये सेना है और वह सम्राट की पसंद को जबरन बदल सकता है। आपका मतलब रहस्यमय लिंग यू लीजन से है? हाँ जी। फुलिंग और यू जुवानियू ने दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में युद्ध को दबाने के लिए लिंग्यू सेना का निर्माण किया था। उस समय लिंग्यू सेना बहुत शक्तिशाली थी। जब तक वे दिखाई देते थे वे लगभग अजेय थे। झू यू ने सिर हिलाया और कहा, बाद में ये दोनों लोग चले गए और लिंग्यू लीजन को भी धर्मी गठबंधन को सौंप दिया गया और इसका नाम बदलकर न्याय दिव्य रक्षक कर दिया गया। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन उद्देश्य अधिक स्पष्ट है, जो कि बचाव करना है। एक सेना जो न्याय के लिए मौजूद है। एक लोक कहावत है कि न्याय का स्वामी दुनिया पर शासन करता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि न्याय का ये स्वामी सामान्य रूप से न्याय को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि केवल न्याय के दिव्य संरक्षक को संदर्भित करता है। फैंग यिनशान ने भी सिर हिलाया और कहा, पूरे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की शक्ति संरचना में धार्मिक गठबंधन शाही शक्ति से अधिक है। इसका कारण न्याय दिव्य गार्ड का अस्तित्व है। किंगत्सु अकादमी में लौटने के बाद लिंग जियो ने कुछ व्यक्तिगत मामलों को निपटाया और अपनी साधना को मजबूत करने के लिए समय निकाला। 9 स्वर्गों के प्रारंभिक चरण में साधना स्तर को स्थिर करने के बाद ये पहले से ही 3 दिन बाद है। उसने थोड़ा सा सफाई की और फिर डोंगजुन के लिए रवाना हो गया। इस बार वह केवल युइनव, लीग मिंग, जी मिंगकोंग और हत्यारों को लेकर आया। बाकी लोग जैसे लन यू, एर, दाई यूलिंग और अन्य अभ्यास करने के लिए अकादमी में ही रुके। उनके और लिंग जियाओ के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है और उसका अनुसरण करने से फिलहाल उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। अकादमी में रहना और कड़ी मेहनत करना और युद्ध के मैदान में लाभ को अवशोषित करना बेहतर है। डोंगजुन की इस यात्रा का समय अभी तय नहीं हुआ है। बेशक वह वापस जरूर आएगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वह कब वापस आएगा। आखिरकार लिंग जियो ने पूर्व की ओर की दुनिया में परेशानी पैदा करने की योजना बनाई थी। इस समय लिंग जियाओ के कर्म पहले से ही भटकते योद्धाओं द्वारा डोंगजुन तक फैल चुके थे, जैसे कि उनके पंख उगाए हों। हर कोई जानता है कि उनका नया नगर स्वामी ड्रैगन किंग एक युवा नायक है और उसके द्वारा रचित 2 युद्ध गीत व्यापक रूप से प्रसारित किए गए हैं। युद्ध के मैदान और शाही शहर में उनके कार्यों की भी हर जगह कहानीकारों और योद्धाओं द्वारा प्रशंसा की गई। लिंग जियाओ की पौराणिक कहानी शराब खानों, चाय की दुकानों और यहाँ तक कि सड़कों पर भी सुनी जा सकती है। यह एक रहस्यमय चरित्र है। कोई इसका इंतजार कर रहा है। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग इसे घृणा करते हैं। यद्यपि डोंगजुन की आबादी कम है क्योंकि यह समुद्र से सटा हुआ है और समुद्री डाकू बड़े पैमाने पर हैं। यहाँ के लोग मूल रूप से योद्धा हैं, लेकिन उनकी साधना का स्तर भिन्न है। डोंगजुन शहर के बाहर समुद्र की ओर जाने वाली एक बड़ी नदी है और भूमि का एक टुकड़ा प्राकृतिक रूप से जलोढ़ है। डोंगजुन के योद्धाओं द्वारा इस भूमि के टुकड़े को कछुआ द्वीप कहा जाता था। टर्टल आइलैंड बड़ा नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात कि इसका कुल आकार एक विशाल कछुए जैसा है। सबसे खास बात कि टर्टल आइलैंड पर अभ्यास करने का प्रभाव अन्य स्थानों की तुलना में 4 से 5 गुना बेहतर है। इस कारण ये स्थान लगभग योद्धाओं के लिए युद्ध का मैदान बन गया है।
हालांकि हर कोई इतनी अच्छी जगह जाने के योग्य नहीं है। ये डोंगजुन के मार्क्वेस के हाथों में है। डोंगजुन का ये मार्क्वेस डोंगजुन का मालिक नहीं है। उसे बस अपने पिता की उपाधि विरासत में मिली है। हालांकि उसके परिवार के बड़े व्यवसाय और इस तथ्य के कारण कि वह सम्राट का रिश्तेदार है, इस देश में कोई भी उसे सम्मान देने की हिम्मत नहीं करता। डोंगजुन का मूल सर्वोच्च अधिकारी प्रीफेक्ट था। हालांकि कई लगातार गवर्नर या तो बिना किसी कारण के मर गए या डोंगजुन के मार्क्वेस बन गए। इससे डोंगजुन के मार्क्वेस की शक्ति बहुत बढ़ गई और वह लगभग एक पूर्ण स्थानीय सम्राट बन गया। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि डोंगजुन के मार्क्वेस ने एक बार कहा था, डोंगजुन में खाओ पियो और मौज करो, भले ही मैं एक शाही अधिकारी हूँ। शाही अधिकारी क्या है? यहाँ तक कि शाही शहर में अधिकारियों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाता है और उन्हें स्थानीय अधिकारियों की तुलना में अधिक शक्ति दी जाती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। वह बेवकूफ नहीं है। डोंगजुन में वह सम्राट था, लेकिन शाही शहर में उसके जैसे लोगों की गिनती भी नहीं होती थी। इस समय कछुआ द्वीप के प्रवेश द्वार पर कई योद्धा द्वीप में प्रवेश प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए इंतजार कर रहे थे। यदि आप कछुआ द्वीप में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपके पास या तो डोंगजुन के मार्क्वेस द्वारा दिया गया विशेषाधिकार प्राप्त कमर कार्ड होना चाहिए या आपको पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। यह एक आध्यात्मिक पत्थर हो सकता है, यह एक जादुई हथियार हो सकता है, ये सौंदर्य या मार्शल आर्ट के रहस्यों के बारे में भी हो सकता है। संक्षेप में, कोई चीज मूल्यवान है या नहीं, इसका निर्णय आप नहीं बल्कि डोंगजुन का मार्क्वेस करता है। लिन कियान तियानालोंग महाद्वीप का एक योद्धा। वह अपेक्षाकृत भाग्यशाली थी और उसे गुलाम के रूप में नहीं पकड़ा गया। इसके बजाय वह ईस्ट काउंटी में ही रही और ईस्ट काउंटी के कई भटकने वाले योद्धाओं में से एक बन गई। घुमक्कड़ योद्धा क्या है? जिन मार्शल कलाकारों में कोई संप्रदाय नहीं था, उन्होंने अपनी मार्शल कलाएं धन से खरीदी थी तथा उन्होंने प्रशिक्षण का कुछ अनुभव दूसरों से सलाह लेकर या स्वयं प्राप्त किया था। इस प्रकार के योद्धा को कोई चिंता नहीं होती और वह अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी होती है और उसे किसी संप्रदाय का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, जो वास्तव में बहुत शर्मनाक है। लिन कियान इस साल 16 साल की हो गई है और उसकी साधना प्रथम पंक्ति के दायरे में पहुंच गई है। भटकने वाले योद्धाओं के बीच तो वह प्रतिभाशाली मानी जाती है, यहाँ तक कि संप्रदाय के योद्धाओं के बीच भी। यह अफसोस की बात है कि अब उसे अपने अभ्यास में बेड़ियां मिल गई हैं। उसे लंबे समय से सफलता के कोई संकेत नहीं मिले हैं, इसलिए वह टर्टल आइलैंड में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। आज उसने अंततः कछुआ द्वीप में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर एकत्र कर लिए, 1 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। प्रवेश के लिए बस यही जरूरी है। उसके बाद आपको अभ्यास के लिए हर दिन 10,000 युआन का भुगतान करना होगा। उसने अनुमान लगाया कि वह लगभग 10 दिनों तक अभ्यास कर सकेगी। ये वह चीज थी जो उसने समुद्री डाकुओं से लड़ते हुए अपनी जान देकर अर्जित की थी और यह कड़ी मेहनत से अर्जित की गई थी। मानव, क्या तुम हमेशा घर पर ही रहते हो और कभी बाहर नहीं निकलते? लिन कियान को चौकी पर गार्ड ने रोक दिया। 1 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, ये हमारे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के योद्धाओं के लिए हैं। जहां तक तुम मनुष्यों की बात है, तो तुम्हें प्रवेश करने के लिए कम से कम 10 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना होगा। तुम मुझे खुलेआम लूट रहे हो। लिन कियान थोड़ा गुस्से में था। तो क्या हुआ अगर यह खुली डकैती है? एक साधारण इंसान अभ्यास करने के लिए कछुआ द्वीप में प्रवेश करना चाहता है। क्या तुम सच में खुद को गंभीरता से लेते हो? गार्ड ने लिन कियान पर नजर डाली। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आप अच्छे लग रहे हैं। हमारे स्वामी डोंगजुन को सुंदर महिलाएं सबसे ज्यादा पसंद हैं। अगर आप तैयार हैं तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और डोंग की सेवा कर सकते हैं। महामहिम, कछुआ द्वीप में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं है। ये सही है, वह बहुत सुंदर है। क्या उसकी सुंदरता का उपयोग न करना दुख की बात नहीं होगी? उसके बगल में खड़ी एक महिला योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटे भूत, क्या तुम्हें भगवान डोंगजुन हुओं को लुभाना पसंद नहीं है? इस महिला योद्धा की आवाज में ईर्ष्या का भाव था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। वह पहले से ही 40 के दशक में था और डोंगजुन के मार्क्वेस के लिए उससे प्यार करना शायद असंभव था। लिन कियान थोड़ा बदसूरत लग रहा था और कहा, आप वास्तव में दूसरों को धमकाने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं। बस इंतजार करो, लिंगजियाओ शहर का स्वामी जल्द ही डोंगजुन आएगा। तब तक न केवल आप बल्कि डोंगजुन का मार्क्वेस भी खत्म हो जाएगा।
लिंग शियाओ शहर का स्वामी यहाँ है और वह निश्चित रूप से तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करने देगा। जैसे ही उसने बात की, लिन कियान की आंखें चमक उठी और उसके दिमाग में एक दबंग छवि उभर आई और उसका मूड बहुत बेहतर हो गया। मध्यम आयु वर्ग की महिला मुस्कुराए और बोली, छोटी लड़की, क्या तुम्हें उस युवा नायक से प्यार हो गया है? लेकिन मैंने सुना है कि हालांकि यह व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली है, वह इतनी कम उम्र में 100 लोगों के लिए ब्लैक क्रो साम्राज्य को हराने में सक्षम था। हजारों की सेना। लेकिन इस व्यक्ति का व्यवहार बेहद क्रूर और निर्दयी है। हो सकता है कि आने के बाद वह डोंगजुन के मार्क्वेस से भी बदतर हो जाए। इसके बारे में सपने मत देखो। नहीं, मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि लिंग जियो को ड्रैगन किंग की उपाधि दी गई थी और वह एक इंसान है। उसने कई लोगों को भी बचाया है जिन्हें शाही शहर में गुलामों की तरह माना जाता था। वह एक अच्छा इंसान और मजबूत आदमी होना चाहिए। लिन कियान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह लिंग जियाओ से कभी नहीं मिली थी, लेकिन एक इंसान दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में राजा और प्रधानमंत्री का ताज पहनाया जा सकता है और अपने जैसे लोगों को नहीं भूल सकता जो मुसीबत में हैं। ये दो बातें ही उसे उसके मन में एक आदर्श बनाने के लिए पर्याप्त थीं। ऐसा नहीं है कि उसे वह युवा नायक पसंद है जिसने सिर्फ कुछ चित्र ही देखे हैं। ज्यादा सटीक रूप से कहें तो उसे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसके लिए तरसना चाहिए। केवल जब ऐसे लोग डोंगजुन में आएंगे तभी डोंगजुन में वर्तमान अराजक स्थिति बदल सकती है और सभी पीड़ित मनुष्य अपनी स्वतंत्रता वापस पा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, गार्ड अचानक तिरस्कारपूर्वक हंसा और बोला, मूर्ख मूर्ख। तो क्या हुआ अगर लिंग जियो को ड्रैगन किंग की उपाधि दी गई? क्या अतीत में ईस्ट काउंटी से कई प्रीफेक्ट नहीं थे? कुछ बहुत सख्त लोग थे, लेकिन उन्हें अगले दिन पदच्युत कर दिया गया। पाया कि यह मछलियों को खिलाने के लिए नदी में गिर गया था। मैंने लिंग जियाओ के बारे में भी सुना है। छोटी सी उम्र में ही उसकी साधना 6 कला स्वर्ग के शुरुआती चरण तक पहुंच गई है। लेकिन हमारे डोंगजुन मार्क्वेस की तुलना में वह बहुत पीछे है। हमारा डोंगजुन मार्क्वेस गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पहला है। साधना। इसके अलावा हम डोंगजुन के मार्क्वेस सम्राट के गंभीर रिश्तेदार हैं। अगर मिंगफेंग जनजाति के नेता ने गलती नहीं की होती तो हम डोंगजुन के मार्क्वेस इस बेकार जगह पर नहीं भेजे जाते। क्राउन प्रिंस बनना अच्छा होगा, और भले ही मिंगफेंग कबीले को सम्राट बनने के अवसर से वंचित कर दिया जाए, फिर भी वे एक शाही कबीला है। वह कुछ और नहीं बल्कि एक अलग उपनाम वाला छोटा राजा है। मुझे दंड के रूप में टोस्ट या खाना मत दो। मैं कहता हूँ, छोटी महिला, अगर तुम डोंगजुन के मार्क्वेस की महिला बन सकती हो, भले ही तुम बिस्तर पर सिर्फ एक खिलौना हो, तो तुम्हें कछुआ द्वीप में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा और तुम भविष्य में अंतहीन खेती के संसाधनों का आनंद उठाओगी। लिन कियान ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैं कछुआ द्वीप जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर तुम्हें पसंद है तो बस चले जाओ। बकवास। अगर मैं एक महिला होती तो मैं निश्चित रूप से खुद को भगवान डोंगजुन हुओं की बाहों में फेंकने वाली पहली व्यक्ति होती। ये तुम्हारी जैसी छोटी लड़की की बारी नहीं है। गार्ड थोड़ा नाराज था। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप एक खूबसूरत महिला के साथ इतना असभ्य व्यवहार नहीं कर सकते। आपको ये जानना होगा कि उसकी देखभाल कैसे की जाती है। अचानक एक आवाज सुनाई दी जो मुस्कुराहट जैसी लग रही थी, पर मुस्कुराहट नहीं थी। मैंने एक युवक को कछुआ द्वीप से उड़कर नीचे आते देखा। यह आदमी लगभग 23 या 4 साल का था, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए था और उसके सिर पर एक बड़ा लाल फूल लगा हुआ था, मानो उसे डर हो कि दूसरे लोग यह न जान लें कि वह एक बदचलन व्यक्ति है। छोटा मार्क्वेस। गार्ड ने तुरंत पलटकर अपने हाथों को कपड़े की तरह मोड़ लिया। स्नैप। युवा मार्क्वेस ने गार्ड के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा और कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें सुंदरता को चीनी मिट्टी के खूबसूरत टुकड़े की तरह समझना चाहिए, उसे सावधानी से संभालना चाहिए। तुम इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? ये युवा मार्क्वेस मिंगलियू है, जो डोंगजुन के मार्क्वेस का एकमात्र पुत्र है। चूंकि मिंगफेंग जनजाति ने यह अपराध किया है, इसलिए कई लोगों ने अपने उपनाम भी बदल लिए हैं। मिंग उपनाम वाले लोग, हुआंग उपनाम वाले लोग और अन्य यादृच्छिक उपनाम हैं, और डोंगजुन हो परिवार ने सभी ने अपना उपनाम बदलकर मिंग कर लिया है। ये वर्तमान में मिंगफेंग कबीले में सबसे आम उपनाम है। मिंगलियू डोंगजुन के मार्क्वेस का सबसे पसंदीदा बच्चे है। यद्यपि यह बच्चा सुंदर और आलसी है, लेकिन वह बचपन से ही विभिन्न औषधीय सामग्रियों में लतपत रहा है, इसलिए उसकी साधना कमजोर नहीं है। 24 वर्ष की आयु में वे बहुआंगटियन के प्रारंभिक चरण में थे। हालांकि यह कई प्रतिभाशाली लोगों जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये बुरा भी नहीं है।
आखिरकार कई योद्धा अपने जीवनकाल में असाधारण क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, स्वर्गीय क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें। अपने अधीनस्थ को पीटने के बाद मिंग लियू ने लिन कियान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर, मेरा अधीनस्थ बोल नहीं सकता, लेकिन उसने जो कहा वह सही है। वह आदमी लिंगजियो कुछ भी नहीं है। अधिक से अधिक वह दूसरों की तरह ही है। वह सिर्फ एक शतरंज का मोहरा है, लेकिन वह वास्तव में खुद को गंभीरता से लेता है। ऐसे नीच इंसान की तुलना मेरे पिता और यहाँ तक कि इस युवा गुरु से कैसे की जा सकती है? अन्यथा सुंदरता आज मेरी बात मानेगी और मैं गारंटी देता हूँ कि आप भविष्य में कछुआ द्वीप पर मुफ्त में अभ्यास कर सकते हैं। मिंग लियू की आंखें इस समय लालच और वासना से भरी हुई थीं। उसने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ली किंगनियान की तो बात ही छोड़िए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनका रवैया हमेशा से ऐसा ही रहा है। मुझे दिखावा करना पसंद है। जब ये काम नहीं करता तभी मैं खुद को इसे करने के लिए मजबूर करता हूँ। लिन कियान ने मिंग लियू को देखा और उसे थोड़ा घबराहट महसूस हुई और मतली की भावना उसके दिल से बाहर निकलती रही। मिंग लियू डोंगजुन के मार्क्विस का पुत्र। यद्यपि वह एक प्रतिष्ठित छोटा मार्क्विस है, फिर भी वह मार्शल आर्ट और साहित्यिक प्रतिभा के मामले में दूसरों से कम नहीं है। लेकिन उसका चरित्र गड़बड़ है। कुछ कुलीन युवक भी ऊपरी तौर पर सज्जन होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके दिल में वे पुरुष चोर और महिला वेश्याएं हैं। लेकिन ये युवा मास्टर मिंग लियू ऐसा बिल्कुल नहीं करता। उसके पिता यहाँ के राजा हैं। अपने पिता के अलावा वो यहाँ सबसे बड़ा है। मिंग लियू को पहले से ही पता था कि लिंग जियो आ रहा है, क्योंकि शाही शहर में किसी ने डोंगजुन के मार्क्विस को इस मामले के बारे में तुरंत सूचित कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसके बारे में पता था। पत्र लिखने वाले व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे लिंग जियो का सीधे सामना न करें, क्योंकि इस युवक से निपटना मुश्किल था। उन्होंने उन्हें कई बार यह भी याद दिलाया कि वे कम प्रोफाइल रखें और नए शहर के स्वामी को सम्मान दें। हालांकि डोंगजुन के मार्क्विस के पिता और पुत्र, जो हमेशा दबंग तरीके से काम करते थे और स्थानीय सम्राट होने के आदी थे, ने न केवल इन चेतावनियों और अनुस्मारक की परवाह नहीं की, बल्कि इसे अपमान के रूप में देखा। क्या मजाक है? डोंगजुन भले ही बड़ा नहीं है, पर उनके परिवार का है। बाहर से आया एक नीच इंसान का बच्चा क्या करना चाहता है? ये कैसे संभव हो सकता है यदि वह उसे कुछ रंग न दिखाए? अभी जब उसने लिन कियान को वास्तव में लिंग जियो का उल्लेख करते हुए सुना और लिंग जियो की इतनी अच्छी होने के लिए प्रशंसा की, तो वह वास्तव में अपने दिल में बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन यह आदमी अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति का उपयोग करके लिन कियान को अपने शब्द बदलने के लिए मजबूर करना चाहता था। मुझे खेद है, युवा मार्क्विस, मैं आत्मा पत्थर उठाने के लिए वापस जाऊंगा। लिन कियान इस युवा मार्क्विस मिंग लियू को भड़काना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि वह उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकती, इसलिए उसने हार मान ली। आप जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको इस युवा मास्टर के एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, मिंग लियू ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक चाकू छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जब तक लिन कियान का जवाब उसे संतुष्ट नहीं करता, वह अपने सामने वाली महिला को नष्ट कर देगा। युवा मार्क्विस, कृपया बोलें। लिन कियान ने सिर हिलाया। इतने सारे लोगों के सामने बोलो, कौन बेहतर है, ये युवा मास्टर या वह तुच्छ मानव लिंग जियो? मिंग लियू ने पूछा। यह एक प्रश्न है, लेकिन समझने वाले लोग जानते हैं कि इस युवा मार्क्विस ने इसका उत्तर पहले से ही निर्धारित कर रखा है। बेशक लिन कियान भी यह जानता था, लेकिन वह वास्तव में खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी और ऐसा झूठ नहीं बोल सकती थी जिससे उसे भी बीमार महसूस हो। युवा मार्क्विस की जानकारी के लिए, लिंग जियो को शाही दरबार द्वारा स्वर्गीय ड्रैगन राजा का नाम दिया गया था, जो कि डोंगजुन के मार्क्विस की तुलना में एक उच्च पद है, और वह केवल 16 वर्ष का है। लिन कियान ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन इस वाक्य ने वास्तव में उसके रवैये को दर्शाया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कछुआ द्वीप के प्रवेश द्वार पर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन मिंग लियू को देखने के बाद इनमें से अधिकतर लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया। मैं खुद से नफरत करता हूं कि मैं ऐसी अनुचित चीजों का ध्यान नहीं रख सकता। मुझे इस बात से नफरत है कि मैं एक अच्छी महिला को इस कमीने द्वारा परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं इसकी परवाह करने की हिम्मत नहीं करता। तू कुतिया, इतनी बेशर्म है। हमारा छोटा मार्क्विस तुझे पसंद करता है। यही तेरी किस्मत है। क्या तू सच में खुद को केक का टुकड़ा समझती है? जिसने मारा वह मिंग लियू नहीं था, बल्कि गार्ड था। गार्ड को मिंग लियू ने थप्पड़ मारा और वह असहज महसूस कर रहा था,
लेकिन उसने मिंग लियू पर अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं की। इस समय उसे एक रास्ता मिल गया, जो लिन कियान था। बेशक उसने लिन कियान को मारने की हिम्मत की, क्योंकि वह जानता था कि लिन कियान के जवाब से मिंग लियू नाराज हो जाएगा। वह, एक कुत्ता, स्वाभाविक रूप से अपने मालिक की ओर से कार्रवाई करेगा। लिन कियान ने अपना चेहरा ढक लिया और गार्ड को ठंडी नजर से देखा। ताकत के मामले में वह गार्डों से ज्यादा मजबूत है। गार्डों ने उसे पीटने की हिम्मत क्यों की? इसका कारण स्वाभाविक रूप से डोंगजुन के होउ परिवार की शक्ति थी। तुम्हारी आंखों में यह क्या भाव है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की? मानो या न मानो, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। तुम्हारा आदर्श लिंग जियो कभी पादने की भी हिम्मत नहीं करेगा। गार्ड ने लिन कियान की ओर उंगली उठाए और कोसा, तुमने ऐसे पराया व्यक्ति की तुलना हमारे छोटे मार्क्वेस से करने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि तुम जीवन के प्रति वास्तव में अधीर हो। मिंग लियू गर्व से मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा था। ये बहुत अच्छा लगता है कि एक हारने वाले को अपना गुस्सा निकालने में मदद मिले और इससे उसकी ऊर्जा बर्बाद होने से बच जाती है। आपने सुना, मेरे अधीनस्थ सभी जानते हैं कि लिंग जियो सिर्फ एक बहिष्कृत व्यक्ति है, एक अलग उपनाम वाला कितना बकवास राजा है। ये हमारे शाही परिवार का सिर्फ एक शब्द है। अगर आप कहते हैं कि वह है, तो वह है। अगर आप कहते हैं कि वह नहीं है, तो वह वास्तव में गिनती में भी नहीं आता है। नहीं, मिंग लियू ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कोई विजेता अपनी शक्ति दिखा रहा हो। प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर 3 लोग खड़े थे, लिंग जियाओ, युइन व लिंग मेई। वे अभी अभी डोंगजुन पहुंचे थे। डोंगजुन के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद लिंग जियो को पता था कि टर्टल आइलैंड एक जरूरी जीत वाला क्षेत्र था। जब आप डोंगजुन आते हैं तो आपको कछुआ द्वीप को अपने हाथों में रखना होगा, भले ही आप डोंगजुन मार्क्वेस को नाराज कर दें। मूल रूप से डोंगजुन शाही दरबार और डोंगजुन सरकार का हिस्सा था। इस पर डोंगजुन के मार्क्वेस का कब्जा हो गया और यह निजी संपत्ति और खेती का स्थान बन गया। वह बस वापस आना चाहता था। जिमिंग कोंग स्थिति की जांच करने के लिए हत्यारों को शहर ले गया। वह और मून ग लेंग मेई कछुआ द्वीप पर निरीक्षण करने आए थे। यदि आप कछुआ द्वीप को वापस लेना चाहते हैं तो आपके पास प्रवेश बिंदु होना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। मास्टर, यह मिंग लियू है, डोंगजुन के मार्क्वेस का इकलौता बच्चे। फिश एंड मीट टाउनशिप में इस तरह की चीजें केवल मामूली बातें ही मानी जा सकती हैं। इस आदमी के बारे में सबसे साहसी बात कि वह सच्चे दानव साम्राज्य के समुद्री डाकुओं के साथ मिलीभगत करता है और तट के किनारे लोगों को नुकसान पहुंचाता रहता है। लेंग मेई ने मिंग लियू की ओर इशारा करते हुए कहा, जब मैं पहले शेनहुआन महाद्वीप में आया था तो मैं कुछ समय के लिए यहाँ रुका था, इसलिए मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ। जब समुद्री डाकू लोगों को लूटते थे तो डोंगजुन सेना नहीं भेजते थे या सेना भेजने में देरी करते थे। जब समुद्री डाकू कुछ लूटते थे तो वे लूट का माल समुद्री डाकुओं के साथ बांट लेते थे, जो वास्तव में गंदा काम था। लिंग जियाओ ने मिंग लियू को देखा और फिर लड़की की ओर देखा। हालांकि वह सिर्फ एक अजनबी है, वह अब ईस्ट काउंटी का ड्रैगन किंग और एक शहर का स्वामी है। तब लिन कियान को उनके लोगों में से एक माना जा सकता है। यदि उसके लोगों को गुंडों द्वारा परेशान किया जाए तो वह खुश नहीं होगा। इसके अलावा मिंग लियू लगातार दावा करता रहा कि वह एक बहिष्कृत व्यक्ति है, लेकिन उसने उसे शहर का राजा बिल्कुल नहीं माना। अगर उसने उसे सबक नहीं सिखाया तो वह भविष्य में जनता को कैसे समझा पाएगा? मालिक, आपको ऐसी बदबूदार कुतिया के साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत उसे बांधकर आपके घर ले जाऊंगा। उसके साथ खेलने के बाद मैं उसे इनाम दूंगा और उसका मजा लेने दूंगा। गार्ड हंस पड़ा। हा 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 हा, तुम अभी भी एक होशियार बच्चे हो। डोंग काउंटी में जो लोग धन के रूप में खाने और पीने से इनकार करते हैं, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, इस कुतिया को बांधो और इसे मेरे कमरे में भेज दो ताकि मैं खेलूं। बस इतना ही काफी है, मैं तुम्हें निश्चित रूप से इसका स्वाद चखाऊंगा। इस समय मिंग लियू ने अब और दिखावा नहीं किया, बल्कि स्थिति का फायदा उठाने के इरादे से अपना सबसे बदसूरत चेहरा दिखाया। उसकी राय में यह उसका आशीर्वाद था कि वह इस महिला को सम्मान की नजर से देखता था। अप्रत्याशित रूप से इस महिला ने न केवल उसे सम्मान देने से इनकार कर दिया, बल्कि वास्तव में उसके चेहरे पर कहा कि वह उस पराये लिंग जियाओ से कमतर है। इस मामले में यह महिला अपने जीवन के बाकी समय में कभी भी टर्टल आइलैंड पर अभ्यास करने के बारे में नहीं सोचेगी। जब वह खेलते खेलते थक जाएगी तो उसे वेश्यालय भेज दिया जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या वह फिर से इतनी अज्ञानी होने की हिम्मत करती है।
बेशर्म, लिन कियान इतनी गुस्से में थी कि वह कांप रही थी। हालांकि उसने सुना था कि डोंगजुन मार्क्वेस और उसका बच्चे अच्छे लोग नहीं थे। आखिरकार, क्योंकि वे लंबे समय से एकांत में अभ्यास कर रहे थे, वह इन दोनों लोगों की बेशर्मी के बारे में पर्याप्त नहीं जानती थी। जब उसने मिंग लियू की बात सुनी, तो वह वास्तव में उस आदमी को मारना चाहती थी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। बेशर्म, हाँ, मैं सच में आज तुम्हें अपनी बेशर्मी दिखाना चाहता हूँ। यह एक मजाक है। ईस्ट काउंटी की इस जमीन पर तुम चाहे जो भी हो, मैं इसे खेल सकता हूँ। तुमने मना करने की हिम्मत की। तुमने सच में एक भालू को खा लिया। तेंदुआ डर गया है। मिंग ने एक बेशर्म शैतानी मुस्कान दिखाई। तुम अभी भी क्यों देख रहे हो? कार्रवाई करो और इस मानव महिला को उसकी खुशी का आनंद लेने दो। गार्ड के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान थी। उसने कुछ लोगों का अभिवादन किया और फिर लिन कियान पर झपट पड़ा। भले ही मैं आज मर जाऊं, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। भगवान लिंग शियाओ निश्चित रूप से मुझसे बदला लेंगे। लिन कियान ने अपनी तलवार खींची और लड़ाई लड़ी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यह लड़की बहुत शक्तिशाली है। उसने एक तलवार के वार से एक गार्ड को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आखिरकार, उसकी साधना का स्तर कम नहीं है, और वे रक्षक सिर्फ असाधारण योद्धा हैं, इसलिए वे उसके प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं? छोटे मार्क्विस, नू परिवार तुम्हारे लिए कुछ कदम क्यों नहीं उठाता? मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मामला पूरा होने के बाद छोटा मार्क्विस तुम्हें टर्टल आइलैंड पर अभ्यास करने के लिए कुछ दिन दे सके। पास खड़ी अधेड़ उम्र की महिला फिर बोली। वह स्वर्ग और मानव के क्षेत्र में एक योद्धा है, और लिन कियान से अधिक शक्तिशाली है। तुम, बेशक कोई समस्या नहीं है। जब तक तुम उसे जीवित पकड़ सकती हो, मैं न केवल तुम्हें अभ्यास के लिए 3 दिन दूंगा, बल्कि तुम्हें अपने पिता से भी मिलवाऊंगा। मेरे पिता वास्तव में तुम्हें पसंद करते हैं, जिनमें अभी भी एक परिपक्व महिला का आकर्षण है। महिला, यदि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी, तो भविष्य में बहुत लाभ होगा। मिंग लियू ने मध्यम आयु वर्ग की महिला की ओर देखा और मुस्कुराया। बहुत बहुत धन्यवाद, श्री मार्क्वेस। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने स्पष्ट रूप से इसे कल्याणकारी माना। लिन कियान के मजबूत प्रतिरोध के विपरीत, वह इसके लिए उत्सुक थी। लिन कियान, मेरी सलाह सुनो, युवा मार्क्वेस से माफी मांगो, और युवा मार्क्वेस की अच्छी तरह से सेवा करो। उसके पास बहुत सारे बुरे लोग हैं, और शायद वह तुम्हें अपने तरीके बदलने का मौका दे। लिंग जियो क्या है? इसे सीधे शब्दों में कहें तो तुम सिर्फ एक बहिष्कृत व्यक्ति हो, तुम समझ क्यों नहीं सकते? मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपना सिर घुमाया, लिन कियान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे आज मैं भाग्यशाली हो जाऊंगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। लिन कियान ने अपना सिर हिलाया। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और वह कभी ऐसा गंदा काम नहीं करेगी। तुम्हारे पास हिम्मत है, लेकिन तुम्हें मौत के बारे में बात करते रहने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन तुम्हें मरने दे सकता है। भीड़ में से एक भव्य आवाज गूंजी, और फिर एक आकृति धीरे धीरे लिन कियान की ओर आई। वह युवक जोश से भरा हुआ था, लेकिन वह स्थिर, परिपक्व और अथाह भी था। लोग उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने युवक को देखा और पहचान नहीं पाई कि यह लिंग जियो था। आखिरकार, चित्र में दिख रहा व्यक्ति वास्तविक व्यक्ति से बहुत अलग था। छोटे बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम दूसरों के काम में दखल न दो। अगर तुम यहाँ दूसरों के काम में दखल दोगे, तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा और कहा। हालांकि लिंग जियो की गति अच्छी थी, वह सिर्फ एक युवक था जो केवल 16 या 17 साल का दिखता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह डर नहीं रही होगी। अपने काम से काम रखो। मैं आज निश्चित रूप से अपने काम से काम रखूंगा। तुम पहले से ही बूढ़ी हो, क्या तुम सस्ती नहीं हो? सिर्फ टर्टल आइलैंड में अभ्यास करने के लिए तुम्हें अपने बच्चों और पति की परवाह नहीं है, और तुम वास्तव में खुद को ईस्ट काउंटी मार्क्वेस की बाहों में फेंकना चाहती हो। तुम घटिया हो। अपने पति को धोखा देना ठीक है, लेकिन तुमने एक अच्छी बेटी को भी उस छोटे मार्क्वेस के हाथों अपमानित होने दिया। तुम न केवल बहुत सस्ती हो, बल्कि बहुत बुरी भी हो। वेश्यालय की मैडम बनना तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। लिंग जियाओ की बातें सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगती। ऐसी महिला से बात करने के लिए कौन से अच्छे शब्दों की जरूरत है? मध्यम आयु वर्ग की महिला उदास और अनिश्चित दिख रही थी। वह लिंग जियो को देख रही थी। उसे कुछ देर तक समझ में नहीं आ रहा था कि वह इससे कैसे निपटे। जिस युवक ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की, उसका कोई समर्थक अवश्य होगा। लिन कियान ने अपने बगल में खड़े लंबे व्यक्ति को देखा
और उसका दिल गर्मजोशी और सुरक्षा से भर गया। वह नहीं जानती थी कि यह व्यक्ति कौन था, लेकिन इस विशाल शेनहुआंग महाद्वीप पर ऐसे आदमी से मिलना सचमुच बहुत मुश्किल है जो अपने लिए खड़े होने का साहस करता हो। उसके दिमाग में लिंगजियो का आकार अचानक इस लंबे आकार के साथ ओवलैप हो गया। क्या ये सचमुच वह हो सकता है? लिन कियान का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने सचमुच गलत व्यक्ति को नहीं देखा था। जिस लिंग जियाओ की वह प्रशंसा करती थी, जिस युवा नायक की वह प्रशंसा करती थी, वह कभी भी अपने जैसे किसी व्यक्ति को तंग होते हुए नहीं देख सकती थी। एक पल के लिए लिंग जियो का वीर रूप उसके मन में और भी अधिक सुंदर और अनर्गल हो गया। बच्चे, तुम कहाँ से आए हो? तुम अपनी आंखें भी नहीं खोलते कि यह युवा स्वामी कौन है। क्या तुम सोचते हो कि तुम ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हो? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ये युवा स्वामी तुम्हें भी मार डालेगा। मिंग लियू ने भी लिंग जियाओ को नहीं पहचाना, लेकिन अगर वह सचमुच उसे पहचान भी लेता तो भी शायद उसका रवैया यही होता। वह वास्तव में लिंग जियो को तुच्छ समझता था और उसकी परवाह नहीं करता था, ये दिखावा नहीं था। आखिरकार उसने कभी भी लिंग जियो की तथाकथित वीरतापूर्ण घटनाओं को अपनी आंखों से नहीं देखा था और उसने ये सब सुनी सुनाई बातों से ही सुना था। एक कहानीकार के पास कितनी वास्तविक सामग्री हो सकती है, उसे इसकी परवाह कैसे हो सकती है? लिंग जियो ने मिंग लियू की बातें नहीं सुनी, अभी भी मध्यमायु वर्ग की महिला को घूरते हुए और हल्के से कहा, चले जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें 30 सांस लेने के अवसर दूंगा, इस समय के बाद मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। यद्यपि वह इस तरह के मैल से नाखुश और घृणा करता था, फिर भी वह हत्या करने के लिए तैयार नहीं था। यह मध्यम आयु वर्ग की महिला एक विशिष्ट खलनायिका है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बाकी सभी का बलिदान कर सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिन कियान सिर्फ एक अजनबी है। मत जाओ, अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो ये युवा मालिक तुम्हें मार डालेगा। कमांड की उग्र आवाज गूंजी, बदबूदार लड़के, ये युवा मालिक तुमसे बात कर रहा है। तुम इसे अनदेखा करने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में जीने से थक गए हो। मेरे द्वारा तिरस्कृत होना अच्छा एहसास नहीं है, विशेषकर मिंग लियू जैसे व्यक्ति के लिए। अतीत में डोंगजुन में कोई भी उसके शब्दों का जवाब देने से नहीं चूकता था, यहाँ तक कि लिन कियान जैसी पवित्र और वीर महिला को भी जवाब देना पड़ता था। जहाँ तक कुछ असभ्य अनुरोधों को स्वीकार करने का प्रश्न है, वह एक अलग मामला है। लेकिन उसके सामने खड़ा ये बच्चा तो उसकी बातों का जवाब भी नहीं देना चाहता था। वह उसके बारे में क्या सोचता था? मानो वह कुछ भी नहीं था। युवा मार्क्विस, इस आदमी को मारना बहुत आसान होगा। क्या उस वेश्यालय में हाल ही में कोई तारांकन सेवा नहीं है? मुझे लगता है कि यह लड़का अच्छा दिखता है, क्यों न उसे वहां बेच दिया जाए और पैसे के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन मिल जाएं। वक्ता वह गार्ड था जिसने पहले भी कई बार लिन कियान का अपमान किया था। इस व्यक्ति ने वास्तव में एक ऐसे नौकर की भूमिका निभाई जो दूसरों की शक्ति का अत्यधिक लाभ उठाता था। हालांकि इस बार उसने वास्तव में लोहे की प्लेट को धक्का दिया। लिंग जियाओ ने ऐसा नहीं किया, लेकिन लेंग मेई इसमें मदद नहीं कर सका। लेंग मेई की नज़र में न अच्छाई थी न बुराई, केवल लिंग जियो था। जो कोई भी लिंग जियो का अपमान करने की हिम्मत करता है उसे मरना होगा, विशेषकर अपमान का ये स्तर। लेंग मेई ने कार्रवाई की, बस अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाया और एक बेर का फूल हवा में टूटकर तुरंत गार्ड के माथे में जा लगा। आह! गार्ड का शव बाहर फेंक दिया गया और आसपास मौजूद कई लोग डर के मारे चीखने लगे। योद्धा सामान्य लोगों से अधिक बहादुर होते हैं, लेकिन फिर भी वे ऐसे स्वामियों से डरते हैं जो बिना कोई निशान छोड़े मार डालते हैं। बेवकूफ, मेरे लोगों को मारने की हिम्मत कौन करता है? मिंग लियू की आवाज क्रोध और भय से भरी थी। कमांडर झांग, जल्दी करो, इस युवा मास्टर को धमकाया गया है। उन्होंने जिस कमांडर झांग का उल्लेख किया था वह 10 दिशाओं के स्वर्ग की साधना करने वाला योद्धा था, जो इस युवा गुरु से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जब कमांडर झांग ने अपनी सुरक्षा के लिए 100 से अधिक गार्डों को साथ लिया तो उनका गर्व और आत्मसंतुष्ट भाव पुनः खिल उठा। मैंने उस आदमी को मार डाला, लिंग जियो ने शांति से कहा। यदि आप मुझे वेश्या बनने के लिए वेश्यालय में बेचना चाहते हैं तो मुझे पहले उसे नर्क में जाकर बिगल बनना पड़ेगा। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी पहचान जानते हो? तुमने मेरे अधीनस्थों को सार्वजनिक रूप से मारने की हिम्मत कैसे की? मिंग लियू ने ठंडे स्वर में पूछा। छोटे मार्क्विस, वह निश्चित रूप से तुम्हें नहीं जानता, अन्यथा वह बुरी तरह डर जाएगा।
वह तुम्हें इस तरह अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कमांडर झांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, ये सही है। डोंगजुन में कोई भी व्यक्ति जो मेरी पहचान जानता है, मेरे प्रति विनम्र नहीं है। यहाँ तक कि शाही शहर के अधिकारी भी मेरी इस तरह उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मिंग लियू को यह चापलूसी अच्छी लगी। उनकी चापलूसी बहुत अच्छी है और आपकी आत्ममुग्धता का स्तर काफी स्वीकार्य है। लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, भले ही मैं पहले नहीं जानता था कि आप कौन हैं, फिर भी वे आपको लिटिल मार्क्विस कहते रहे। जब तक मैं बहरा नहीं था, मैं स्वाभाविक रूप से आपकी पहचान जानता था। डोंगजुन के मार्क्विस का एकमात्र पुत्र, युवा मार्क्विस मिंग लियू। पूरे ईस्ट काउंटी में सबसे बेशर्मी और घृणित बात। खैर, शायद ये सच नहीं है। आपके पिता, मार्क्विस डोंगजुन, आपसे ज्यादा बेशर्म और नीच हो सकते हैं। तुम मुझ पर और मेरे पिता पर, जिन्होंने तुम्हें इतना साहस दिया, कलंक लगाने का साहस कर रहे हो। मिंग लियू इतना क्रोधित था कि उसके छिद्र धुएं से भर गए। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने सामने इतना लापरवाह व्यक्ति नहीं देखा। उसने लगभग अपने दांत पीस लिए और एक एक शब्द में धमकी दी, चूंकि तुम एक अजनबी हो, इसलिए मैं तुम्हें बचने का एक रास्ता दूंगा। यहाँ सबके सामने घुटने टेको और मेरे जूतों के ऊपरी हिस्से को चाटकर साफ करो। स्वाभाविक रूप से वह लिंग जियाओ को जीने का कोई रास्ता नहीं देगा। वह लिंग जियाओ को सीधे मरने देगा। ये लिंग जियाओ के लिए बहुत सस्ता होगा, इसलिए वह लिंग जियाओ को अपमानित करने के बाद कार्रवाई करेगा। बेटे, तुमने सुना कि हमारे युवा स्वामी ने क्या कहा, तुम उसके अनुसार कार्य क्यों नहीं करते? कमांडर झांग अचानक भयंकर जानलेवा इरादे से लिंग जियो के पास पहुंचा। आसपास के लोग उत्साह देखकर कांप उठे। अधेड़ उम्र की महिला और लिन कियान दोनों थोड़े पीले पड़ गए थे। मिंग लियू मुस्कुराया, बहुत गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें कमांडर झांग की ताकत पर विश्वास था। कमांडर झांग अपने पिता मार्क्विस डोंगजुन के बाद दूसरे नंबर पर था। अपने सामने मौजूद लड़के से निपटने के लिए उसे बस अपनी जानलेवा मंशा को उजागर करना था और उसे घुटनों के बल पर झुककर दया की भीख मांगने पर मजबूर करना था। हालांकि जल्द ही उनकी मुस्कुराहट बंद हो गई, क्योंकि कमांडर झांग के भयानक जानलेवा इरादे का सामना करते हुए लिंग जियो ने न केवल कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि एक मजाकिया मुस्कान भी दिखाई, मानो किसी हाथी के सामने अपनी जांघ फैलाकर बैठी चींटी पर हंस रहे हों। क्या आप चाहते हैं कि मैं घुटनों के बल बैठकर आपके जूते चाटकर साफ कर दूं? लिंग जियो के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान और अधिक बढ़ गई। वह ऐसे कई लोगों से मिला था जो उसके सामने अहंकारी थे, लेकिन ये पहला व्यक्ति था जिसने ऐसा विचित्र अनुरोध किया था। क्या तुम मेरा नाम जानते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं क्या करता हूँ? यदि तुम किसी राजकुमार के सामने हत्या का इरादा प्रकट करने की हिम्मत करते हो, तो तुम्हारा कमांडर झांग सचमुच मरना चाहता है। राजकुमार। मिंग लियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक कुछ समझ गया और बोला, क्या आप स्वर्गीय ड्रैगन राजा लिंग जियो हैं? मैंने अंततः इसका अनुमान लगा लिया। ये बहुत ही बुद्धिमानी भरा कदम है। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। ये बेहतर होगा यदि आप लिंग जियाओ होते। कमांडर झांग, कोई हमारे क्षेत्र में जंगली जानवर की तरह घूम रहा है। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? जब मिंग लियू को लिंग जियो की पहचान पता चली, तो उसने न केवल कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसने अधिक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई। वह चिंतित था कि लिंग जियो पास के एक बड़े समुद्री डाकू का था, इसलिए उसने सीधे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनके परिवार की ईस्ट काउंटी के अधिपति बनने की क्षमता इन समुद्री डाकुओं से अविभाज्य थी। इन समुद्री डाकुओं के बिना वे सीधे कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे। बहुत कम ग्रे आय होगी। अब जब लिंग जियो की पहचान की पुष्टि हो गई है, तो उसे और किस बात का डर है? मैं समझ गया, छोटे मार्क्विस। कमांडर झांग खड़ा हुआ, मिंग लियू के सामने खड़ा हुआ और एक और भी शक्तिशाली हत्या का इरादा जारी किया। हत्या का इरादा पहले से ही एक मजबूत तलवार में संघनित हो चुका था। यदि आप इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, तो आप वास्तव में काफी मजबूत हैं और आप शिफांटियन के साधना आधार के साथ योद्धा बनने के योग्य हैं। इस छोटी सी ताकत के साथ आप वास्तव में एक राजकुमार पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। आप मौत से डरते नहीं हैं, लेकिन इस तरह के जानलेवा इरादे के साथ ये वास्तव में शर्मनाक है। लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आपको जीने का मौका देने के लिए मैं आपके छोटे राजकुमार को बांध दूंगा। वह वास्तव में एक युवा नायक है। अफवाह कि वह बहुत घमंडी और दबंग है, चीजों को करने में सक्षम और निर्णायक है और कभी भी अपने पैरों को पीछे नहीं खींचता। ये कमाल की बात है। वह वास्तव में युवा मार्क्विस को बांधने की हिम्मत करता है।
यह आश्चर्यजनक है। मुझे बस इस बात का डर है कि बाघ गिर जाएगा और कुत्ते उसे परेशान करेंगे। मत भूलिए, कुछ गवर्नर थे जो यहाँ आने पर बहुत सख्त थे, लेकिन कमांडर झांग की शक्ति को देखने के बाद उन्होंने आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। लिंग जियाओ अलग होगा। मैंने सुना है कि वह शाही परिवार के लोगों को मारने की भी हिम्मत करता है। डोंगजुन के योद्धा बहुत बातें कर रहे थे। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि नया शहर का स्वामी डोंगजुन में आते ही इस तरह प्रकट होगा। क्या ये डोंगजुन के मार्क्वेस को शक्ति प्रदर्शन देने के लिए है? अभिमानी कमांडर झांग लिंगजियो की बात कैसे सुन सकते थे? ये देखते हुए कि उनके जानलेवा इरादे लिंगजियो को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, उन्होंने बस कार्रवाई की। उसके हाथ में एक छोटा चाकू था और वह अचानक आगे बढ़ा। चाकू की छाया टिमटिमा रही थी और उसने लिंगजियो के सिर की ओर वार किया। यह आदमी वाकई बहादुर है। उसने डोंगजुन शहर के राजा को मारने की हिम्मत की, जिसे शाही दरबार ने भेजा था और राजकुमार तियानलोंग की उपाधि दी थी। ऐसा लगता है कि डोंगजुन हो परिवार वास्तव में डोंगजुन में स्थानीय सम्राट और स्थानीय सांप हैं और वे घमंडी होने के आदी हैं। लिंग जियाओ ने तिरस्कार पूर्वक कहा, शाही दरबार के राजकुमार की हत्या करने का इरादा एक बड़ा अपराध है। हंसी जमीन पर गिर गई और उसके हाथ में तलवार कमांडर झांग के शरीर में घुस गई थी। जवानी का वह पल बहुत तेज था, बहुत अद्भुत। न तो मिंगलियो और न ही कमांडर झांग स्पष्ट रूप से देख सके कि लिंगजियो ने कैसे कार्रवाई की। जाहिर है कि एक क्षण तो उसके हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन अगले ही क्षण कमांडर झांग को चाकू मार दिया गया। इसकी कीमत क्या होगी? कमांडर झांग की हत्या करने के बाद लिंगजियो ने बिना पलक झपकाए शव को फेंक दिया और फिर मिंगलियो की ओर देखा। उस समय एक भयानक और अत्यंत जानलेवा आभा अचानक फूट पड़ी, जिसने आकाश को भेद दिया और यहाँ तक कि मिंगलियो के साहस को भी भेद दिया। सभी लोग भय से कांप उठे। मिंगलियो सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ऐसा नहीं था कि वह घुटने टेकना चाहता था, बल्कि उस भयावह जानलेवा आभा ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसके पैर इतने कमजोर थे कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। कितनी भयानक ताकत है! क्या ये सचमुच 16 वर्षीय लड़का लिंग जियाओ है? ये गलत नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता। अगर लिंग जियो के पास इतनी ताकत नहीं होती, तो वह जियुमो जियान को जिंदा कैसे पकड़ सकता था और वह तैमूर मुतु को कैसे मार सकता था? ये बहुत मजबूत है। ये गति संभवतः डोंगजुन के मार्क्वेस की गति से भी अधिक मजबूत है। भीड़ में हर किसी का दिल अपेक्षा से अधिक तेजी से धड़क रहा था। असंभव! क्या आप 6 कला स्वर्ग के प्रारंभिक चरण में नहीं हैं? आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? मिंगलियू जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और डरकर चिल्लाने लगा। लिंग जियाओ धीरे धीरे मिंगलियू की ओर चला। वह वाकई बहुत धीमा था, आम लोगों से भी ज्यादा धीमा। लेकिन उसका हर कदम मिंगलियू के दिल पर पैर रखने जैसा था, जिससे मिंगलियू डर से पीला पड़ गया। बाह बंग बंग! लिंग जियाओ जमीन पर बैठ गया। मिंगलियू के चेहरे को 3 बार धीरे से थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, एक युवा माँ को जमीन पर घुटने कैसे टेक सकता है? क्या तुम अभी बहुत राजसी और अभिमानी नहीं थे? क्या तुमने मुझे घुटने टेकने और तुम्हारे लिए अपने जूते चाटने के लिए नहीं कहा था? तुम अब मेरे लिए घुटने क्यों टेक रहे हो? शर्म करो! बहुत शर्मनाक! मिंगलियू, जिसके पास बहुआंगटियन की साधना है, को लिंग जियाओ के सामने हमला करने का अवसर भी नहीं मिला। वह दूसरों की गति से भयभीत था और उसके पैर कमजोर हो गए और वह चलने में असमर्थ हो गया। कितनी शर्मनाक बात है! अधेड़ उम्र की महिला ने ये देखा और भागने के लिए तेजी से भीड़ में घुस गई, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने उसे रोक लिया। ये समझ में आता है कि इन लोगों ने अभी खड़े होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार खड़े होने का नतीजा केवल मौत हो सकती है और वे लिंग कियान को नहीं बचा सकते। अब लिंग जियो के समर्थन के साथ उन्हें स्वाभाविक रूप से डोंगजुन के मार्क्वेस से डरने की जरूरत नहीं है। युवा मार्क्वेस की तो बात ही छोड़िए। लिंग कियान पहले से ही चकाचौंध थी। इतना शक्तिशाली और राजसी आदमी, ऐसा जुनूनी आदमी, ऐसा आदमी जो सत्ता से नहीं डरता और कुछ भी करने की हिम्मत रखता है। वह उससे पहले क्यों नहीं मिली? लॉर्ड सिटी लॉर्ड, आपको हमारे लिए एक निर्णय लेना होगा। डोंगजुन के मार्क्वेस के पिता और पुत्र कई वर्षों से डोंगजुन में बुराई करते आ रहे हैं। उन्होंने सभी प्रकार की बुराई की है। अतीत में कई राज्यपालों को उनके द्वारा मार दिया गया था और जो नहीं मरे वे उनके घूमने वाले कुत्ते बन गए। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, हाँ, डोंगजुन के मार्क्वेस के पिता और पुत्र को कठोर दंड दो। चुप रहो! लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा,
चूंकि आप जानते हैं कि डोंगजुन के मार्क्वेस के पिता और पुत्र ने इतने बुरे काम किए हैं, लेकिन कोई भी खड़े होकर विरोध करने की हिम्मत नहीं करता है, इसलिए आप जो झेल रहे हैं उसके लायक हैं। मैं निश्चित रूप से डोंगजुन के मार्क्वेस के पिता और पुत्र से निपटूंगा, लेकिन आपके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो विरोध करने का साहस करते हैं। उन्होंने यह बात भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कही। जो भी डोंगजुन में रहना चाहता है उसे जमीन की रक्षा और परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी, अन्यथा बाहर निकल जाओ। भीड़ शांत हो गई। हालांकि लिंग जियाओ के शब्द अप्रिय हैं, लेकिन वे अनुचित नहीं हो सकते। वे खुद अपने लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं और केवल यही चाहते हैं कि दूसरे उनके लिए खड़े हों। दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? लिंग जियाओ, बेहतर होगा कि तुम कुछ भी ज्यादा न करो। हाँ, मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिता तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम बेहतर जानते हो तो आज की घटना को सिर्फ एक गलतफहमी माना जा सकता है। चलो भविष्य में साथ मिलकर काम करते हैं। तुम नदी के पानी का उल्लंघन किए बिना टर्टल आइलैंड पर आज़ादी से आ जा सकते हो, कैसा रहेगा? मिंगलियू धीरे धीरे घबराहट से उबर गया। वह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि वह लिंग जियो के सामने कुछ नहीं कर सकता, और वह शाही दरबार द्वारा भेजा गया डोंगजुन शहर का स्वामी था। अगर वह उसे मारना चाहता था तो उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था, कोई सवाल। इसलिए आगे बढ़ने के लिए जोर लगाने की बजाय पीछे हटना बेहतर है। उसे विश्वास था कि उसकी रियायत से लिंग जियाओ उसे अपमानित करना छोड़ देगा। आखिरकार उसे लगा कि लिंग जियाओ अपने पिता के खिलाफ जाने पर जोर नहीं देगा। वापस जाने के बाद वह इस बच्चे पर गंभीर आरोप लगाएगा और उसे चुपचाप मार डालेगा। भविष्य में अपने पिता और बेटे के खिलाफ जाने के लिए डोंगजुन में आने की हिम्मत कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मिंगलियू के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। छोटे मार्क्वेस, क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? मैं, लिंग जियाओ, डोंगजुन के पूर्व का स्वामी टियानलोंग राजा। कछुआ द्वीप का उल्लेख नहीं करना, भले ही यह आपका परिवार हो, यह अभी भी मेरे क्षेत्र में है। क्या मुझे कछुआ द्वीप के अंदर और बाहर अपनी चीजें स्वतंत्र रूप से रखने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है? लिंग जियाओ, ज्यादा दूर मत जाओ। मिंगलियू बहुत हैरान था। उसके सामने वाला लड़का बहुत दुस्साहसी था। वह मुर्गे के पंखों को तीर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वह वास्तव में टर्टल आइलैंड को उनके परिवार से छीनना चाहता था। अत्यधिक, आपने अभी तक इससे अधिक चरम कुछ नहीं देखा है, लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा। मुझे याद है कि आपने मुझे घुटनों के बल बैठकर अपने जूतों के ऊपरी हिस्से को चाटकर साफ करने के लिए कहा था। इसलिए मैं आपके लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगा। जब तक आप घुटनों के बल बैठकर मेरे जूतों के ऊपरी हिस्से को चाटकर साफ करते रहेंगे, मैं आपको मार डालने के बजाय आपको जाने देना पसंद करूंगा। हालांकि लिंग जियो ने ये कहते हुए अभी भी मुस्कुराया, लेकिन मिंगलियू के कानों को ये भयानक और डरावना लगा। करें या न करें, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे, मिंगलियू ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका एक हाथ गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी बांह से कितनी अच्छी महिलाओं को नुकसान पहुंचाया है। मेरा मानना है कि उसे काटने पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं? लिंग जियो का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आवाज ठंडी तलवार की तरह डरावनी थी। किसी को भी सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने लंबे समय से सुना है कि यह युवा नायक निर्णायक और सक्षमता से कार्य करता है और कभी भी लापरवाही नहीं बरतता, चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो, वह निर्दयी होने का साहस करता है। आज जब मैंने इसे देखा तो ये सचमुच सच था। मैं करता हूँ। मिंगलियू ने डरकर अपनी बांह की तरफ देखा। उसकी बांह से चुभने वाले दर्द की लहरें निकल रही थीं। उसे अपने मुंह से कटते हुए सुअर जैसी चीखें सुनाई दे रही थीं। तर्क ने उसे बताया कि उसके सामने खड़ा आदमी एक पागल है। अगर वह उसके आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसे सचमुच मार दिया जाएगा। अच्छा, चलो अब शुरू करते हैं, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। मिंगलियू ने अपमान सहन किया, जमीन पर लेट गया और लिंग जियो के जूते चाटकर साफ कर दिए। इस प्रक्रिया के दौरान कई दर्शक प्रसन्न थे। आखिरकार मिंगलियू ने जो काम पहले किए थे वे हजारों कटों से टुकड़ों में कटने के अलावा और कुछ नहीं थे। वह सिर्फ नए शहर के स्वामी की मदद कर रहा था ताकि उसके जूतों के ऊपरी हिस्से को साफ कर सके। ये पहले से ही बहुत आसान था, लेकिन साथ ही वे थोड़े चिंतित भी थे। अगर लिंग जियाओ और डोंगजुन के मार्क्वेस के बीच आमने सामने की लड़ाई होती है तो क्या डोंगजुन युद्ध शुरू कर देगा?
क्या तब तक उन्हें गुलाम भी नहीं बनना पड़ेगा? तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा गौरव कहाँ है? मैं तो बस एक बहिष्कृत व्यक्ति हूँ, और तुम एक बहिष्कृत व्यक्ति के सामने घुटने टेकते हो और ऐसा अपमानजनक काम करते हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? लिंगजियो ने मिंग लियू को ठंडे भाव से देखा, जो वहां घुटनों के बल बैठा था। उसकी ठंडी आवाज में तीखा व्यंग्य था। हर कोई भी भावना से भरा हुआ था। हाँ, मिंग लियू पहले इतना घमंडी और आत्मसंतुष्ट था कि उसने बस इतना कहा कि लिंगजियो बेकार है, और यहाँ तक कि उसने लिंगजियो के साथ तुलना करने की भी कोशिश की। परिणाम, वो एक बहुत ही आत्मधर्मी व्यक्ति था, लेकिन अब उसने अपना सारा आत्मसम्मान त्याग दिया और लिंगजियो के सामने घुटने टेक दिए, एक गुलाम की तरह आज्ञाकारी ढंग से काम करने लगा। यह 8 स्तरों की साधना वाला योद्धा है, लेकिन वह लिंगजियो के सामने पोते जैसा दिखता है। ये लिंगजियो वास्तव में पागल और मजबूत है। मिंग लियू अपने दिल में खुद से कहता रहा कि इस घटना के बाद उसे लिंगजियाओ से 100 गुना 1000 गुना बदला लेना चाहिए। वह चाहता था कि लिंगजियाओ उसके सामने कुत्ते की तरह घुटने टेके, ठीक वैसे ही जैसे वह आज दिख रहा था। नहीं, यह उससे भी अधिक है। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुम वापस जाकर मुझसे बदला लेने के बारे में सोच रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम अभी बाहर निकल सकते हो और वापस जाकर अपने पिता को बता सकते हो। अगर तुम भविष्य में अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम नदी का उल्लंघन किए बिना ऐसा कर सकते हो। अगर तुम सच में मुझे परेशान करना चाहते हो तो बस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लिंगजियो ने मिंग लियू के सिर पर कदम रखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि आपके कुछ शपथबद्ध भाई हैं जो पास में समुद्री डाकू हैं। वैसे मैं उन्हें अपनी गर्दन धोने और प्रतीक्षा करने के लिए भी कहता हूँ। मैं डोंगजुन में लिंगजियो हूँ। उनके पास अच्छा जीवन नहीं होगा। रोल। जैसे ही आवाज जमीन पर पहुंची, मिंग लियू को बाहर निकाल दिया गया और कई लोग तुरंत उसे ले जाने के लिए आगे बढ़े। मिंग लियू को जाने देना स्वाभाविक रूप से जानबूझकर किया गया था। पाताल लोक से उसे कोई खतरा नहीं है। जब वह डोंगजुन आता है तो उसे भारी दवा दी जानी चाहिए। डोंगजुन के माक्विस और उन समुद्री लुटेरों का खात्मा किया जाना चाहिए, अन्यथा उसके बिस्तर के पास हमेशा जहरीले सांप नजर रखेंगे। ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। अपना सिर घुमाकर लिंगजियाओ ने मध्यम आयु वर्ग की महिला को देखा। इस समय मध्यम आयु वर्ग की महिला को भीड़ ने पकड़ लिया था और उसका शरीर छलनी की तरह हिल रहा था। तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ये सलाह देना चाहता हूँ कि एक योद्धा के तौर पर तुम्हें खुद से प्यार करना आना चाहिए। और तुम्हारे पास एक आदमी और एक बच्चा भी है। ये ठंडे स्वर में कहने के बाद लिंगजियो ने उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। इस समय मेंगटोंग ने लोगों के एक समूह का नेतृत्व कछुआ द्वीप पर किया। मेंगटोंग, डोंगजुन माक्विस की हवेली की जगह लेने वाले लोग, जो मूल रूप से कछुआ द्वीप की रक्षा करते थे। याद रखें, अगर वे छोड़ने की पहल करते हैं तो आप उन्हें अकेला छोड़ सकते हैं। अगर कोई विरोध करने की हिम्मत करता है तो उन्हें मार दें। लिंगजियो ने मेंगटोंग को देखा और आदेश दिया, मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। मेंगटोंग ने आदेश प्राप्त किया और सैकड़ों बेईमान सैनिकों का नेतृत्व करते हुए मूल डोंगजुन माक्विस हवेली को बदल दिया। वे लोग भी लिंगजियो के पिछले दबंगपन से भयभीत थे और किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे आज्ञाकारी होकर चले गए। सब लोग सुनो, आज से टर्टल आइलैंड में प्रवेश करने और वहां अभ्यास करने के लिए सभी शुल्क आधे से कम हो जाएंगे और इसे समान रूप से माना जाना चाहिए, चाहे आप एक इंसान हो, दिव्य फीनिक्स कबीले के सदस्य हों या समुद्री कबीले के सदस्य हों। जो लोग पहले से ही द्वीप पर अभ्यास कर चुके हैं उनकी गिनती नहीं की जाती है। आखिरकार शुल्क हमारे द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है। वह इसे मुक्त करने का इरादा नहीं रखता था। आखिरकार कछुआ द्वीप इतना छोटा है, एक बार मुक्त होने के बाद ये कछुआ द्वीप पर स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को जल्दी से नष्ट करने की संभावना है, जो नुकसान के लायक नहीं है। इसके अलावा टर्टल आइलैंड द्वारा शुल्क वसूलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन डोंगजुन हो नामक व्यक्ति ने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किया और बहुत अधिक शुल्क वसूला।